प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज हम लोग फाइलम पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों, एनिमल किंगडम में फाइलम देख रहे थे कार्डेटा फाइलम में आज हम लोग देखेंगे कि इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे। फाइलम कार्डेटा में कार्डेटा बहुत बड़ा है, तो कार्डेटा में क्या है, बहुत सी क्लासेस हैं, उन क्लासों के विषय में हो गई चर्चा। आज हम लोग उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। वह ग्रंथ जो नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है, नर छिपकली के जांघ के निचले पृष्ठ में कौन ग्लैंड्स पाई जाती है? ग्लैंड विच इज फाउंड इन अंडर सरफेस ऑफ थाई ऑफ मेल लिजार्ड, मतलब मेल लिजार्ड के थाई के सरफेस पे नीचे के पृष्ठ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो फीमरल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? फीमरल ग्रंथि पाई जाती है, नर के छिपकली के जांघ के नीचे पाई जाती है। और ग्रीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? झींगा मछली में पाई जाती है। ध्यान दीजिए, ग्रीन ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए कभी ग्रीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो झींगा मछली में पाई जाती है। ग्रीन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? झींगा मछली में ग्रंथ होती है। और सीडोरिफिक ग्रंथि पाई जाती है, श्वेत ग्रंथ होती है। सीडोरिफिक ग्रंथि जो होती है एक ऐसी ग्रंथ होती है, श्वेत ग्रंथ होती है, जो शरीर के सतह पर खुलती है। सीबेशियस ग्रंथ होती है जो शरीर के सतह पर खुलती है। और अगले क्वेश्चन की बात चलते हैं हम लोग। सिनसैक्रम अस्थि किसका लक्षण है? सिनसैक्रम अस्थि जो होता है उड़नशील चिड़ियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चिड़ियों में पाया जाता है। फ्लाइंग बर्ड्स में पाया जाता है। फ्लाइंग बर्ड में जो है सिनसैक्रम बोन पाया जाता है। ये सिनसैक्रम बोन कहाँ पाई जाती है? जो चिड़िया उड़ती है उड़नशील चिड़ियों में पाई जाती है, फ्लाइंग बर्ड में पाया जाता है। इन हड्डियों में जो है सिनसैक्रम बोन हड्डियां जो होती है वालित होती हैं, इसमें वायु भरी होने के कारण हल्की होती हैं और मजबूत होती हैं। हल्की होती है परंतु कैसे होती है? मजबूत होती हैं। करोट एक अंडाशय किसमें पाया जाता है? बताइए। केवल वन ओवरी का किसमें पाई जाती है? वन ओवरी जो होता है किसमें पाई जाती है? केवल एक अंडाशय जो है पक्षियों, ओवरी जो है एक अंडाशय एक ओवरी जो है किसमें पाई जाती है? पक्षियों में उपस्थित होता है। यह चिड़ियों में बाएं तरफ स्थित होता है। पक्षियों में कहाँ पाया जाता है? बाएं तरफ होता है। यह शरीर के भार को कम करने में सहायता करता है। शरीर के भार को कम करने में सहायता करता है, जिससे उड़ने में सहायता मिलती है इनको। बाएं तरफ से केवल वन ओवरी का पाया जाना क्या है? एटमॉस्फेयर में उड़ने के लिए ये एडाप्टेशन है, एक करेक्टर है, कह सकते हैं। क्या है? एडाप्टेशन का एक लक्षण है, करेक्टर है, क्योंकि इसमें केवल वन ओवरी पाई जाती है। किस साइड की पाई जाती है? लेफ्ट साइड की ओवरी पाई जाती है, राइट की एब्सेंट होती है। किसमें? बर्ड्स में जो ओवरी पाई जाती है लेफ्ट साइड की पाई जाती है, कि ओनली वन ओवरी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन किसमें पाई जाती है? वाइटेलाइन मेम्ब्रेन पक्षियों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बर्ड्स में। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है पक्षियों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विषमगर्ती कशेरुकाय लक्षण होता है किसका? हेट्रोसियस सेंट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक किसका लक्षण है? हेट्रोसियस सेंट्रम जो है किसमें पाया जाता है? हेट्रोसियस सेंट्रम जो होता है विषमगर्ती कशेरुकाएं जो पाई जाती हैं किसमें? पक्षियों का प्रमुख लक्षण होता है। किसमें पाया जाता है? पक्षियों का प्रमुख लक्षण होता है। एसिलस सेंट्रम किसमें पाया जाता है? एसिलस सेंट्रम स्तनधारियों मैमल्स की प्रमुख विशेषता है। देखिए, विषमगर्ती हेट्रोसियस सेंट्रम किसमें पाया जाता है? पक्षियों बर्ड्स में पाया जाता है। और जो एसिलस सेंट्रम जो पाया जाता है या मैमल्स का मुख्य विशेषताएं हैं। प्रोसिलस सेंट्रम जो होता है रेप्टाइल, देखिए सभी का ध्यान दीजिएगा। हेट्रोसिलस पक्षियों में, एसिलस स्तनधारियों में, प्रोसिलम सेंट्रम जो पाया जाता है रेप्टाइल की प्रमुख विशेषता है। रेप्टाइल व उभयचर में प्रोसिलस सेंट्रम पाया जाता है। ध्यान दीजिए, प्रोसिलस सेंट्रम रेप्टाइल्स उभयचर में पाया जाता है। और एसिलस सेंट्रम जो होता है मैमल्स में पाया जाता है। हेट्रोसियस सेंट्रम जो होता है पक्षियों में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है प्यारे दोस्तों। जैकब्सन का अंग संबंधित किससे होता है? आपसे पूछा जाए कि जैकब्सन ऑर्गन्स इज कंसर्न्ड विथ किससे संबंधित होता है? कंसर्न्ड विथ किससे संबंधित होता है? जैकब्सन का ऑर्गन्स जो होता है किससे संबंधित होता है? यह जो होता है जैकब्सन का अंग जो होता है स्मेल मतलब घ्राण से, मतलब स्मेल से संबंधित होता है या नसल चैम्बर में उपस्थित होता है। जैकब्सन का अंग जो पाया जाता है, ऑर्गन जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? नेसल में। किसके नेसल में? छिपकली में। लिजार्ड मतलब छिपकली में, सर्प में, रेफेनोडान में। ये जो होता है इनके नेजल चैम्बर में, जहाँ नेजल चैम्बर पाया जाता है वहाँ पे जैकब्सन ऑर्गन्स पाया जाता है। जो इसका वर्क क्या है? घ्राण अंग होता है। स्मेल को रिसीव करता है,
में अच्छी तरह से विकसित होता है, लेकिन पौड़ मगरमच्छों में परिचित होता है। ध्यान दीजिएगा, जैकब्सन का अंग जो होता है पौड़, मतलब जो पौड़ मगरमच्छ होते हैं, जो डेवलप मगरमच्छ होते हैं, उनमें जो जैकब्सन का अंग एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एब्सेंट होता है। जबकि स्टार्टिंग में जब ये एडल्ट रूप में रहते हैं तो क्या होता है, उसमें पाया जाता है, लेकिन जैसे ही पौड़ हो जाते हैं, वृद्ध के रूप में हो जाते हैं, तो इनमें जैकब्सन का ऑर्गन जो होता है एब्सेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। नाल वाले स्तनधारी जंतु हैं यूथेरियन मैमल्स आर। यूथेरियन मैमल्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यूथेरियन मैमल्स जो होता है, स्तनधारी जो होते हैं जंतु किस प्रकार के होते हैं? वे बीबी पेरस होते हैं कि ओबी पेरस होते हैं कि ओबा बीबी पेरस होते हैं कि बोथ होते हैं? तो मतलब इसमें जो होता है बीबी पेरस होते हैं। यूथेरियन जो है नाल वाले स्तनधारी बच्चे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बीबी पेरस होते हैं। इनमें पूर्ण विकसित बुद्धिमान स्तनधारी आते हैं। जो यूथेरियन में मतलब इंटेलिजेंट मैमल्स आते हैं, इनमें भ्रूण शिशु का पोषण मादा के गर्भाशय में एक नली द्वारा होता है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। इसीलिए इन्हें यूथेरियन या नाल वाले स्तनधारी जंतु कहते हैं। इनमें बच्चों का पूर्ण विकास, जो एम्ब्रियो होता है, पूर्ण विकास के पश्चात बच्चों को जन्म देते हैं। जंतुओं में क्लोएका अवयस्कर नहीं पाया जाता है। जंतुओं में क्लोएका अवयस्कर, क्लोएका में जहाँ पे जो जनन अंग और उत्सर्जी अंग सब आके एक स्थान मिलते हैं, ये क्लोएका नहीं पाया जाता है, क्योंकि मूत्र जनन छिद्र और गुदा अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलते हैं। क्योंकि इनमें मूत्र जनन छिद्र और गुदा अलग अलग छिद्रों द्वारा बाहर खुलते हैं। ये पूर्ण रूप से समतापी होते हैं। प्रामस्तिष्क में कार्पस कैलोसम पूर्ण विकसित होता है, जैसे डॉल्फिन, छछूंदर और वीवर, सशक मतलब खरगोश, मनुष्य, बंदर, कुत्ता आदि, चमगादड़ आदि, इन सब में जो है एक सब कैसे हैं? यूथेरियन मैमल्स हैं। कैसे हैं? यूथेरियन मैमल्स हैं। खरगोश का दंत सूत्र क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए खरगोश का दंत सूत्र क्या होता है, तो 20-33, 10-23 मतलब कुल 28 दांत होते हैं। ध्यान दीजिए, खरगोश में कुल 28 दांत होते हैं, 20-33 और 10-23, 20-33 और 10-23। मनुष्य का देखा जाए तो एक मनुष्य में जो बच्चे होते हैं 2102 होता है। जब बच्चे होते हैं 20 दांत आते हैं। और वयस्क मनुष्य में क्या होता है? 21-33 और 21-23, ये 32 दांत होते हैं वयस्क मनुष्य में। इस प्रकार से खरगोश में 20-33, 10-23 मतलब कुल 28 दांत होते हैं। किसमें? खरगोश में कुल 28 दांत होते हैं, 20-33, 10-23। तो अगला क्वेश्चन है सैग्रीन। सैग्रीन इज कमर्शियल प्रोडक्ट ऑफ। सैग्रीन जो है एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, किससे प्राप्त होता है? सैग्रीन जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो किससे प्राप्त होता है? सैग्रीन जो होता है हॉर्स से प्राप्त होता है। शार्क के स्किन से प्राप्त होता है। तो ये शार्क और हॉर्स और रे के स्किन से प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट है, जिसे क्या कहा जाता है? सैग्रीन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सैग्रीन। सैग्रीन किस में पाया जाता है? हॉर्स में, शार्क में। ये सैग्रीन जो इनकी स्किन में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, या क्या एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? सैग्रीन कहते हैं। एस्टिवेशन इज प्रोसेस ऑफ। एस्टिवेशन क्या प्रोसेस है? देखिए, एस्टिवेशन जो होता है यह समर के समय, जैसे एम्फीबियन, जैसे मेढक है, समर के समय जो अर्थ के अंदर छिप जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज टोटीपोटेंट इन केस ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग के केस में टोटीपोटेंट सेल कौन सी होती? टोटीपोटेंट सेल कौन सी होगी? देखिए, टोटीपोटेंट सेल किसे कहते हैं? जिसमें मल्टीपल डिवीजन होने की क्षमता होती है। तो टोटीपोटेंट सेल जो होती है फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनते हैं। टोटीपोटेंट सेल किस समय बनते हैं? सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनते हैं। स्पोर एंड जाइगोट, जैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे सेल होते हैं? टोटीपोटेंट सेल होते हैं। तो आपसे ऑप्शन में अगर पूछा जाए तो जाइगोट है या स्पोर है तो क्या होगा? टोटीपोटेंट सेल होंगे। कैसे होंगे? टोटी ना कि ब्लास्टुला होगा, ना कि 2 सेल स्टेज, ना कि फर्टिलाइज एग। आपको लिखना है जाइगोट या स्पोर। ये टोटीपोटेंट सेल होते हैं। कैसे होते हैं? टोटीपोटेंट सेल में जाइगोट और स्पोर होते हैं। तो फ्रॉग का स्पर्म जो होता है उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है? उनमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक क्रोमोसोम होता है, एक जोड़ी सेंट्रियोल और पूंछ होते हैं। तो ये फ्रॉग का जो है क्रोमोसोम की संरचना की बात हम लोगों ने किया। अगला क्वेश्चन है जाइगोस्पिन
जाइगोस्फिन एंड जाइगोट्रम आर फाउंड इन। जाइगोट्रम और जाइगोफिन्स किस में पाया जाता है? जाइगोफिन एंड जाइगोट्रम इज फाउंड इन किस में पाया जाता है? तो ये किस में पाए जाते हैं? वर्टिब्रा ऑफ स्नेक, स्नेक में पाए जाते हैं। जाइगोफिन एंड जाइगोट्रम जो होते हैं वर्टिब्रेट के स्नेक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जाइगोफिन एंड जाइगोट्रम जो होता है पाया जाता है किस में पाया जाता है? वर्टिब्रेट स्नेक में। जाइगोफिन जो होता है स्नेक में पाया जाता है कि उभार पाया जाता है माउथ के आसपास। जाइगोफिन एक उभार के जैसे स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? जाइगोफिन कहा जाता है। तो किस में पाया जाता है? स्नेक में पाया जाता है। क्वेश्चन है हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हर्पेटोलॉजी में स्टडी किसका किया जाता है? तो इसमें जो है एम्फीबिया और रेप्टाइल के साथ साथ स्टडी किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में जो है एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों को साथ साथ स्टडी किया जाता है। आपसे पूछा जाए इक्थियोलॉजी में क्या पढ़ा, किसका अध्ययन करते हैं? इक्थियोलॉजी में जो होता है तो एक इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इक्थियोलॉजी में फिश का। किसका स्टडी करते हैं? फिश का। इक्थियोलॉजी में फिश का स्टडी करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका करते हैं? बर्ड का। ऑर्निथोलॉजी में बर्ड, ऑर्निथोलॉजी में बर्ड, इक्थियोलॉजी में फिश, मैमेलोलॉजी में मैमल्स का स्टडी किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में रेप्टाइल्स और एम्फीबिया दोनों का स्टडी किया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच। फ्लाइट मसल्स जो होती हैं बर्ड की किससे अटैच होती हैं? फ्लाइट जो उड़ने वाली मसल्स होती हैं, उड़ने में सहायक मसल्स जो होती हैं बर्ड के किससे अटैच में होती हैं? स्टर्नम से। किससे अटैच में होती हैं? स्टर्नम से होती हैं। बर्ड्स में जो मसल्स पाई जाती है पेक्टोरियल्स माइनर पाया जाता है। पेक्टोरियल्स माइनर्स क्या वर्क करता है? पेक्टोरियल माइनर्स जो होता है यह अप स्ट्रोक ऑफ द विंग्स को अप स्ट्रोक करता है। और एलिवेटर मसल जो होती है और जो है देखिए ये क्या काम करता है? पेक्टोरियल माइनर हेल्प करता है क्या? अप स्ट्रोक उठाने का काम करता है, विंग्स को उठाने का काम करता है। और विंग्स को नीचे डिप्रेस करने का काम कर, नीचे लाने का काम कर कौन सी मसल करती है? पेक्टोरेलिस मेजर जो होती है यह जो होती है विंग्स को नीचे लाने का वर्क करती है मसल्स। और पेक्टोरेलिस माइनर और मेजर, माइनर जो होता है ऊपर और मेजर जो होता है नीचे लाने का काम करती हैं। नीचे दबाने का मेजर जो बड़ी होती है क्या वो मसल्स? ये बड़ी मसल्स होती है क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब नीचे पंख को दबाएंगे, नीचे दबाने के लिए कौन? पेक्टोरल मेजर काम करती है। तो पेक्टोरल मेजर जो ज़्यादा तेज ताकत लगाना पड़ेगा तो मसल्स क्या है? बड़ी होती होगी ऑलरेडी, क्योंकि प्रेशर बनाना पड़ता है हवा का ऊपर जाने के लिए। तो पेक्टोरल मेजर जो होता है डिप्रेशर मसल्स होती है, ठीक है। और पेक्टोरल माइनर जो होती है अप स्ट्रोक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस किसमें पाया जाता है? अकर्स इन टैडपोल लार्वा। किसके टैडपोल लार्वा में रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की क्या पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है? यह जो होता है साल्पा, हार्डमानिया इन सब में पाई जाती है। सी स्क्यूट्स इन सब में पाई जाती है कि रिस्ट्रोग्रेसिव मार्फोसिस की प्रक्रिया हार्डमानिया में जैसे पाया जाता है, साल्पा में पाया जाता है, सी स्क्रूट्स में पाया जाता है, सी पोटैटो में पाया जाता है। तो ये जो होता है सी पोटैटो का ही है या सी स्क्रूट एक ही नाम है? साल्पा में, हार्डमानिया में सब क्या है? यह जो हार्डमानिया को सी पोटैटो या सी को स्क्रूट भी कहा जाता है और साल्पा। तो इनमें जो होता है क्या पाया जाता है? रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया होती है। रिस्ट्रोग्रेटिव मेटामार्फोसिस का मतलब क्या होता है? जब लार्वा, देखिए लार्वा के समय में उनमें कार्डेट के कैरेक्टर होते थे, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट हो जाते हैं तो उनमें जो होता है एडल्ट हो जाते हैं तो उनमें जो है कार्डेट के कैरेक्टर जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है कि रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस कहा जाता है कि लार्वा के समय में जो है उनमें कार्डेट के लक्षण रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट होते हैं उनमें कार्डेट के लक्षण क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? रिस्ट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फोरामेन टॉर्सियन इज फाउंड इन। फोरामेन टॉर्सियन जो किसमें पाया जाता है? फोरामेन ऑफ टॉर्सियन इज एन ओपनिंग इनक्लोज बाय द स्कैपुला क्लेविकल कार्क्वाइड ऑफ ए बर्ड में स्कैपुला क्लेविकल कार्क्वाइड जहाँ पे ओपनिंग होते हैं उसी स्थान को टॉर्सियन कहा जाता है। उसी स्थान को क्या कहता है? फोरामेन टॉर्सियन कहा जाता है। उसी स्थान को क्या कहा जाता है? फोरामेन टॉर्सियन कहा जाता है। पेक्टोरल गार्डर ऑफ बर्ड को क्या कहा जाता है? फोरामेन टॉर्सियन इन बर्ड। और पेक्टोरल गार्डर को ऑफ बर्ड के
फोरामेन टॉर्सिन कहा जाता है, जहाँ पे स्कैपुला, क्लेविकल, कॉर्कोइड बोन्स जो होती है क्या करती हैं, ओपनिंग होती है, उसी को फोरामेन टॉर्सिन कहा जाता है। पेक्टोरल गर्डर ऑफ बर्ड्स में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्कुला इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, फर्कुला किसके द्वारा बनता है, तो क्लाविकल्स इन पिजन, क्लाविकल के द्वारा जो फर्कुला का फॉर्मेशन होता है बर्ड में, क्लाविकल्स आर फ्यूज्ड, क्लाविकल्स बोन्स जो होती फ्यूज हो जाती हैं और उनकी स्ट्रक्चर कैसे हो जाती है, यूवी के आकार की, दो क्लाविकल बोन जो होती है फ्यूज होकर वी के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती हैं, उसी को फर्कुला कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, फर्कुला कहा जाते हैं। इट इज कैरेक्टर ऑफ बर्ड, केवल वन बर्ड में पाई जाती है। फर्कुला किस में पाई जाती है, केवल बर्ड में पाई जाती है, बोन जो है बर्ड में पाई जाती हैं। इट इज नोन एज ए सेकेंड नेम विशबोन, इन्हें सेकंड नाम विशबोन के नाम से भी जाना जाता है। फर्कुला बोन को विश WISHBON विशबोन के नाम से भी जाना जाता है। ये विशबोन जो होती है, फर्कुला बोन जो होती है, किसका काम क्या है, वर्क क्या है, यह क्या काम करता है, यह कनेक्ट करता है, यह क्या काम करता है, कनेक्ट करता है। तो शोल्डर और गर्डल, शोल्डर से इनको कनेक्ट करने का काम करता है, कनेक्ट बिटवीन द टू हॉल्व ऑफ शोल्डर गर्डल, शोल्डर गर्डल को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन काम करता है, फर्कुला। फर्कुला को विशबोन भी कहा जाता है, या मछलियों में पाया जाता है, इसका या बर्ड्स में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है, जो वी शेप का होता है। किस प्रकार का, वी, कैपिटल वी के शेप का होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लिया, अगला पॉइंट है पैराटाइड ग्लैंड एम्फीबिया में पाई जाती हैं। पैराटाइड ग्लैंड जो होते हैं एम्फीबिया में पाई जाती हैं। और एप्स में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। एप्स पक्षियों में यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। रेप्टिलिया में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, फीमोरल ग्लैंड पाई जाती है। रेप्टिलिया में फीमोरल ग्लैंड पाई जाती है। एप्स में पक्षियों में यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। और एम्फीबिया में एम्फीबिया में जो पाई जाती है कौन सी, एम्फीबिया में पार्टोइड ग्लैंड पाई जाती है। और एप्स में यूरोपाइजियल ग्लैंड पाई जाती है। रेप्टिलिया में फीमोरल ग्लैंड पाई जाती है। रेप्टिलिया में फीमोरल ग्लैंड पाई जाती है। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एडिबल फ्रेश वाटर फिश, एडिबल फ्रेश वाटर फिश कौन सी है, आपसे पूछा जा रहा है। तो एडिबल फ्रेश वाटर में रहती है और एडिबल है, कौन सी मछली ऐसी है, तो टेट्राडॉन मछली के वाह त्वचा पर विष पाए जाते हैं। नॉन एडिबल फिश कौन सी है, तो टेट्रा जो है, टेट्राडॉन मछली जो होती है यह नॉन एडिबल मछली है। क्यों नॉन एडिबल है, क्योंकि टेट्राडॉन जो होती है मछली के वाह त्वचा पर विष पाए जाते हैं। टेट्राडॉन मछली के वाह त्वचा पर जो है विष पाए जाते हैं, या कहाँ पाई जाती है, ताजे पानी में पाई जाती है। जबकि रोहू खाया जाता है, लीबियो रोहिता जिसे कहा जाता है, ये क्या खाने योग्य मछली है। टेट्राकोडॉन जिसमें विषग्रंथि पाई जाती है, यह मछली अधिकतर कहाँ पाई जाती है, एशिया महाद्वीप के भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश, म्यांमार, बोर्नियो आदि देशों में टेट्राकोडॉन ये जो मछली पाई जाती है, जो इसमें विषग्रंथि पाई जाती है। क्वेश्चन है द टस्क ऑफ द एलिफेंट इज द, एलिफेंट में जो है टस्क मीन्स होता है, एलिफेंट में जो दांत पाया जाता है वो किससे बना होता है, एलिफेंट में जो दांत पाया जाता है वो किससे बना होता है। मॉडिफाइड अपर सेकंड इंसाइजर अपर माने ऊपर से सेकंड इंसाइजर के द्वारा उनका टीथ बना होता है। टीथ उनका किससे बना होता है, मॉडिफाइड अपर सेकंड इंसाइजर के द्वारा बना होता है। सेकंड इंसाइजर के ऊपर के सेकंड इंसाइजर के द्वारा जो इनका टस्क बना होता है, टस्क मीन्स ऊपर के जो दांत होते हैं उनका टस्क किससे बना होता है, सेकंड इंसाइजर अपर सेकंड इंसाइजर के द्वारा इनका टीथ बना होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल बॉडी ऑफ कार्डेटा, कौन सा ऐसा पार्ट जो है कार्डेटा एनिमल का बॉडी नहीं है, कार्डेटा एनिमल का बॉडी नहीं है। तो इंडोस्टाइल जो है कार्डेटा का बॉडी है। यूरोस्टाइल भी पाया जाता है, इंडोस्टाइल भी पाया जाता है, पायरोस्टाइल भी पाया जाता है, पाइगोस्टाइल भी पाया जाता है। जबकि एनल स्टाइल इसमें नहीं पाया जाता है। एनल स्टाइल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कार्डेटा, एनल स्टाइल जो होता है कार्डेटा के में नहीं पाया जाता है। एनल स्टाइल फाउंड इन लोअर एनिमल में पाया जाता है, जैसे मेल काकरोच में एनल स्टाइल पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एनल स्टाइल की बात आए तो एनल स्टाइल जो लोअर कार्डेट में पाया जाता है, न कि कार्डेट में पाया जाता है। एनल स्टाइल फाउंड इन
लोअर एनिमल्स में पाया जाता है, ना कि कार्डेट में पाया जाता है। कार्डेट का एक करेक्टर नहीं है। इंडोस्टाइल की बात करते हैं तो कार्डेटा में किस में पाया जाता है? इंडोस्टाइल जो होता है कार्डेटा में मॉडिफाइड होता है इनटू थायराइड ग्लैंड। कार्डेटा में इंडोस्टाइल जो होता है थायराइड ग्लैंड का मॉडिफाइड होता है। पाइगोस्टाइल क्या है? पाइगोस्टाइल वर्टिब्रेट इन बर्ड में पाया जाता है। पाइगोस्टाइल जो होता है बर्ड में पाया जाता है। और यूरोस्टाइल इन द लास्ट वर्टिब्रेट ऑफ फ्रॉग। यूरोस्टाइल जो होता है इज द लास्ट वर्टिब्रेट होता है। आप फ्रॉग का लास्ट वर्टिब्रेट को, जो लास्ट का वर्टिब्रेट होता है, बैकबोन होती है, उसी को यूरोस्टाइल किस में बोलते हैं? फ्रॉग में बोलते हैं। बर्ड में ये वर्टिब्रेट पाइगोस्टाइल पाया जाता है। पाइगोस्टाइल इंडोस्टाइल जो होता है थायराइड ग्लैंड का मॉडिफाई होता है, थायराइड ग्लैंड का मॉडिफाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा बोन जो होता है स्केलेटल जो होता है या बोन जो होता है नॉट ए पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटल मतलब पैर के भाग नहीं होते हैं, हड्डियां नहीं होती हैं। कौन सी इसमें से? कौन सी? देखिए प्यूबिक, क्लेविकल्स, फीमर, ये सभी जो होती हैं किसकी ये सभी एपेंडिकुलर स्केलेटन के में इंक्लूड होती हैं, वो पाई जाती हैं। जबकि टियोगॉइड इज द बोन ऑफ विसरल स्केलेटन। टियोगॉइड जो होता है इज द बोन ऑफ विसरल स्केलेटन, विसरल स्केलेटन की बोन है। हैंस इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन। यह एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है, यह एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट नहीं है। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन आता है? जो आता है इंक्लूड लिम्ब बोन। लिम्ब बोन में जैसे गार्डल आता है, गार्डल प्यूबिक इज ए बोन ऑफ पेल्विक गार्डर। ये बोन आप कहे हैं लिम्ब बोन, गार्डल, पेल्विक, ये किसके बोन है? पेल्विक गार्डल के हैं। एंड क्लेविकल इज द बोन ऑफ पेक्टोरल गार्डर। पेक्टोरल गार्डर का कौन सा बोन है? क्लेविकल है। पेक्टोरल गार्डर में अंश मेखला में जो होता है कौन आता है? क्लेविकल्स इज द बोन ऑफ पेक्टोरल गार्डर का है। फीमर इज द बोन हिंड लिम्ब। फीमर क्या है? हिंड लिम्ब का बोन होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सी मछली जो है यूपी में नहीं खाई जाती? कौन सी इसमें मछली है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश इज नॉट ए फूड फिश ऑफ यूपी। यूपी में भोजन के रूप में किस मछली का यूज नहीं किया जाता है? तो देखते हैं कि टिलापिया मसैम्बिकस ये जो है ये मछली जो होती है ये भोजन के रूप में यूपी में यूज नहीं की जाती, उत्तर प्रदेश में यूज नहीं किया जाती। कौन सी मछली? टिलापिया मसैम्बिकस। यह भोजन के रूप में यूज नहीं की जाती है। जबकि रेस्ट फिश ये यूपी में यूज की जाती है। लेबियो रोहिता ये यूज की जाती है। क्लेरियस बेट्रेकस ये भी यूज किया जाता है। हेट्रोप्निस्टर्स फॉसिल जो होता है, फॉसिल अगर आ गया तो आप समझ लीजिए हो सकता है फॉसिल ना यूज हो, लेकिन ये फॉसिल भी यूज में आती है। हेट्रोप्निस्टस फॉसिल ये भी जो है भोजन के में यूज में आता है। लोबियो सिरसिनस एंड मास्टर्स एक क्या किस में पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन होते हैं कि फ्रेश वाटर होते हैं? लेबियो सिरसस एंड मास्टर्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में, ये मछलियाँ जो होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। फिशेज जो होती है फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। सबसे बड़ी मछली कौन है? सबसे बड़ी मछली तो व्हेल शार्क होती है। कौन सी होती है? व्हेल शार्क होती है बड़ी मछली। लेकिन व्हेल क्या है? व्हेल एक स्तनी प्राणी है। अगर व्हेल की बात आ जाए, केवल व्हेल, तो व्हेल जो होती है एक स्तनी प्राणी होती है। और व्हेल शार्क आ जाता है सबसे बड़ी मछली होती है। लेकिन ऑप्शन में दिया गया है व्हेल, वेलेगो, लेबियो और क्लेरियस। तो व्हेल जो होता है स्तनधारी हो गई। व्हेल तो सबसे बड़ी मछली नहीं है। सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क है। व्हेल से ध्यान दीजिएगा, व्हेल शार्क जो है सबसे बड़ी मछली है। जबकि व्हेल जो है एक स्तनधारी प्राणी है। तो व्हेल इसमें ऑप्शन में दिया है। वेलेगो दिया है तो वेलेगो जो इसे वेलेगो अट्टू जो होता है यह सबसे बड़ी मछली होती है। मतलब व्हेल शार्क को छोड़कर जो इसमें ऑप्शन में दिया है, लेबियो दिया है, क्लेरियस दिया है, वेलेगो दिया है, व्हेल दिया है, व्हेल स्तनधारी हो गई। तो वेलेगो अट्टू जो होता है इन सब से बड़ी होती है मछली। 183 सेंटीमीटर लंबा होता है वेलेगो अट्टू। जबकि व्हेल शार्क सबसे बड़ी मछली होती है। अगर व्हेल की बात आ जाए तो व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है। अगर व्हेल शार्क आ जाए सबसे बड़ी मछली है। और वेलेगो अट्टू जो होती है उनसे व्हेल शार्क से भी छोटी है, बट इन ऑप्शन में जो दिया गया उससे बड़ी है। सभी ऑप्शन में क्लेरियस, लेबियो, वेलेगो, व्हेल इन सबसे क्या है? ये बड़ी है। ठीक है, तो व्हेल एक स्तनधारी है तो व्हेल से हम तुलना करेंगे नहीं। व्हेल शार्क जबकि वेलेगो से भी बड़ी है व्हेल, लेकिन वेलेगो है
तो हम इन दो से लेवी और क्लेरियस से तुलना करेंगे, ठीक है। तो व्हेल शार्क सबसे बड़ी होती है। व्हेल एक स्तनधारी है। व्हेल अगर आया केवल व्हेल, अगर वेल्गोअट्टू है तो वेल्गोअट्टू बड़ी होती है मछलियों में। अगला क्वेश्चन है, जो मछलियाँ ताजे जल में रहती हैं लेकिन जनन ब्रीडिंग के लिए समुद्र में गमन करती हैं, तो which fishes live in fresh water but go down to the sea फॉर ब्रीडिंग, मतलब जनन के लिए जो है वो कहाँ जाती है, समुद्र में जाती हैं। फ्रेश वाटर से कहाँ जाती है, फ्रेश वाटर में रहती हैं, लेकिन जनन के लिए कहाँ जाती है, समुद्र में जाती हैं। तो इसे क्या कहेंगे, काइटाड्रामस कहेंगे। एनाड्रामस में क्या होता है, एनाड्रामस में जो मछलियाँ समुद्र में रहती हैं लेकिन ताजे जल में गमन करती हैं, समुद्र में उनका निवास है। एना में सोडियम, यानी सोडियम से समझिए नमक से, इधर यानी Cl होता है, तो सोडियम यानी आपको एनाड्रामस में देखना है कि ए है सोडियम, ये नमक में पाए जाते हैं, मतलब समझिए मछलियाँ जो है नमक में पाई जाती हैं, एनाड्रामस कहलाती हैं। जो समुद्री मछलियाँ होती हैं वे किधर मूवमेंट करती है, ताजे जल में करती है, तो इसे एनाड्रामस कहते हैं, एनाड्रामस में कहते हैं। काइटाड्रामस उसी को उल्टा हो जाएगा। काइटाड्रामस फ्रेश वाटर से जो है, फ्रेश वाटर से समुद्र की ओर मूवमेंट करती हैं। तो इस प्रकार के माइग्रेशन को क्या कहते हैं, दोनों प्रकार की माइग्रेशन है फिश में, काइटाड्रामस, एनाड्रामस। काइटा में फ्रेश वाटर से सी वाटर, और एनाड्रामस में होता है सी वाटर टू फ्रेश वाटर। तो अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, व्हिच इज ए ट्रू फिश। ट्रू फिश कौन सी है, इनमें से ट्रू फिश कौन है कि फ्लाइंग फिश। इसमें से फ्लाइंग फिश जो होता है, फ्लाइंग फिश को जो है इक्सोकोइड्स भी कहते हैं। फ्लाइंग फिश जो होता है इसमें से क्या है, ट्रू फिश है। ट्रू फिश, फ्लाइंग फिश जो है ट्रू फिश है। इसे क्या और भी दूसरे नाम से बोला जाता है, इक्सोकोइड्स भी बोला जाता है। ट्रू फिश बिलोंग द ट्रू क्लास ऑक्टिकथिस। ऑक्टिकथिस क्लास में रखा गया है, ऑस्टिकथिस क्लास में रखा गया है फ्लाइंग फिश। देखिए इसमें से व्हेल जो होता है, व्हेल इसमें से मेमल्स है, इसमें व्हेल फिश रखा गया है। व्हेल फिश अगर आपसे बोला जाए तो व्हेल फिश क्या है, मेमल है। सिल्वर फिश क्या है, आर्थ्रोपोडा में आता है। सिल्वर फिश जो है, नाम है सिल्वर फिश, फिश लगा हुआ है लेकिन फिश नहीं है, वास्तविक फिश नहीं है, वास्तविक फिश नहीं है। व्हेल फिश ये क्या है, मेमल से है। सिल्वर फिश क्या है, ये सिल्वर फिश जो होते हैं आर्थ्रोपोड होते हैं। और क्रेफिश जो होता है आर्थ्रोपोड है। क्रेफिश और सिल्वर फिश दोनों क्या है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में रखे गए हैं, ठीक है। तो इनमें से जो है फ्लाइंग फिश जो होता है ये ट्रू फिश है, बाकी व्हेल, सिल्वर फिश, क्रेफिश ये सभी फॉल्स फिशेज हैं। तो व्हेल जो होता है मेमल है, सिल्वर फिश और क्रेफिश जो होता है दोनों आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड हैं। देखिए ऑक्सीपिटल कंडाइल, देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ ऑक्सीपिटल कंडाइल इज फाउंड इन स्केल। ऑक्सीपिटल कंडाइल जो है किसके स्केल में, खोपड़ी में पाया जाता है। तो जहाँ पे हमारा खोपड़ी जुड़ी होती है, कैसे बैकबोन से जो नेक पे जुड़ी होती है, उसी हड्डी को ऑक्सीपिटल कंडाइल कहते हैं, उस पोर्शन को ऑक्सीपिटल कंडाइल कहते हैं। तो ऑक्सीपिटल कंडाइल किस में पाई जाती है, ऑक्सीपिटल कंडाइल इज फाउंड इन स्कल ऑफ, किसके खोपड़ी में पाई जाती है, पिजन। पिजन देखिए अपने सिर को इधर उधर घुमा लेता है, राउंडेड पूरा घुमा लेता है, तो पिजन में ऑक्सीपिटल कंडाइल पाया जाता है। रेप्टाइल्स एंड एब्स में मोनोकंडाइलिक पाया जाता है। ऑक्सीपिटल कंडाइल जो है दो प्रकार के होते हैं, मोनो और डाइकंडाइलिक होते हैं। मोनोकंडाइलिक किस में पाया जाता है, रेप्टाइल एब्स में पाया जाता है, पक्षियों में और रेप्टाइल में पाया जाता है। मेमल्स एंड एम्फीबियन में जो पाया जाता है, मेमल्स और एम्फीबियन में डाइकंडाइलिक स्कल पाया जाता है, डाइकंडाइलिक स्कल पाया जाता है। जबकि रेप्टाइल और एब्स में मोनोकंडाइलिक स्कल, ऑक्सीपिटल तो मोनोकंडाइलिक पाया जाता है जिसमें वन ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है, जिसमें क्या होता है, मोनोकंडाइलिक स्कल में वन ऑक्सीपिटल कंडाइल होता है, डाई में दो ऑक्सीपिटल कंडाइल होते हैं। तो डाइकंडाइलिक स्कल किसमें पाया जाता है, मैमल्स और एम्फीबिया में। ध्यान दीजिए मेढक जिसमें पाया जाता है और मेमल्स, स्तनधारी और मेमल्स। और रेप्टाइल्स और एप्स में मोनोकंडाइलिक स्कल पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, इनमें से कौन सी एक जीवित जीवाश्म है। तो जीवित जीवाश्म जो है इसमें से कौन सा है, लेटिमेरिया। लेटिमेरिया एक जीवित जीवाश्म है। लेटिमेरिया नेम्ड ऑफ मेजोरिटी कंट्री में रखा गया है। लेटिमेरिया को जो है एक जीवित जीवाश्म में कहाँ रखा गया, लंदन के म्यूजियम में रखा गया। कहाँ रखा गया है, लंदन के म्यूजियम में लेटिमेरिया को रखा गया है, जो क्या है एक लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल कौन है, लेटिमेरिया एक लिविंग फॉसिल है जो लंदन के म्यूजियम में रखा गया है, लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेम्पर बैट इज, वेम्पर बैट कहाँ पाई जाती है। वेम्पर बैट जो होती है कहाँ पाई जाती हैं, वेम्पर बैट क्या है, ये पूछा जा रहा है। वेम्पर बैट क्या है, वेम्पर बैट एक बैट चमगादड़ जो होती है, वेम्पर चमगादड़ जो होती है क्या होती है, ये ब्लड ईटिंग एनिमल है। यह है वेम्पर बैट जो होती है, चमगादड़ जो होती है, वेम्पर चमगादड़ जो होती है, ये ब्लड ईटिंग
एनिमल होता है। इसे क्या कहा जाता है? सेंग्यूबोरस। सेंग्यूबोरस मतलब ब्लड को लेने वाले सेंग्यूबोरस कहलाते हैं। कार्ड सेंग्यूबोरस होता है। इट इज कॉमन वेम्पर बर्ड थ्रिव इन ए एग्रीकल्चर। यह एग्रीकल्चर क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पे क्या जो कटल्स पाए जाते हैं, चौपाए पाए जाते हैं, पिग्स, सुअर और चिकन्स, मुर्गियाँ जैसे पाई जाती हैं। इन सब से क्या है, ब्लड को सकिंग कर लेता है, चिपक के उनसे ब्लड को सकिंग कर लेता है, जानवरों से चिपक कर ब्लड को सकिंग करता है। तो वेम्पर बैट ये क्या है? सेंग्यूबोरस है। यह ब्लड ईटिंग इंडिविजुअल है। कैसे है? ब्लड ईटिंग इंडिविजुअल है। कौन सा? वैम्पर बैट। चमगादड़ जो होती है, वैम्पर चमगादड़ जो होती है, वह जानवरों से किसी का रक्त चूसती है। जैसे जहाँ पे एग्रीकल्चर क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे कटल, पिग, सुअर और और मुर्गियाँ जैसे पाई जाती हैं, इन सबसे छिपक कर अपना ब्लड को सकिंग करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैल्शियम डिपेंडेंट सेल टू सेल एडहिशन प्रोटीन। कौन सी सेल टू सेल एडहिशन प्रोटीन होता है जिसपे जो कैल्शियम पे डिपेंड करता है? तो कैथरीन 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 जो होता है, कैल्शियम डिपेंडेंट सेल टू सेल एडहेशन होता है या एडहेशन मटेरियल होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय जो होता है, इज नॉट फाउंड इन व्हिच ऑफ फॉलोइंग, किस में नहीं पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है चिड़ियों में अनुपस्थित होता है। क्यों क्यों अनुपस्थित होता है? क्योंकि इनका वजन कम करने का यंत्र है, उड़ने के लिए अनुकूल बनाने के में सहायक उड़ने के लिए अनुकूल बनाने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, पीडोजेनेसिस इन ऑब्जर्व इन। पीडोजेनेसिस किस में पाया जाता है? पीडोजेनेसिस जो होता है किस में पाया जाता है? एक्जोलोइटस लार्वा में। एक्जोलोइटस लार्वा में पीडोजेनेसिस पाया जाता है। अब आपको समझ में आना चाहिए पीडोजेनेसिस क्या है। पीडोजेनेसिस जो होता है जनन अंग लार्वा में देखिए विकसित होने की अवस्था कराती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है लार्वा में, जब एक्जोलोइटस लार्वा होता है, एक्जोलोइटस लार्वा होता है, उसके लार्वा अवस्था में ही जनन अंग आ जाए, जनन अंग का अवस्था विकसित हो जाए, जनन अंग आ जाए। जब किसी इंडिविजुअल में जब लार्वा अवस्था में जनन अंग का पाया जाना क्या कहता है? पीडोजेनेसिस कहलाता है। एक्जोलोटस लार्वा में कंडीशन पाई जाती है, एक्जोलोटस लार्वा में अवस्था पाई जाती है, जबकि टर्नेरिया, मेगालोपा, कैटरपिलर लार्वा में ये कंडीशन नहीं पाई जाती है। पीडोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है किस में पाई जाती है? इसमें एक्जोलोटस लार्वा में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था में ही जनन अंग विकसित हो जाते हैं। उस प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड इज सीन इन द स्कल। किसकी खोपड़ी में पाया जाता है? इंफ्रा ऑर्बिटल स्कैड आर्केड। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड जो होता है किसकी खोपड़ी में पाया जाता है? तो इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड जो होता है कबूतर की खोपड़ी में दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड ए वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्केड कबूतर की खोपड़ी में दिखाई देती है। यह ऑडिटरी कैप्सूल पार्ट में उपस्थित होता है। यह ऑडिटरी कैप्सूल के पार्ट में दिखाई देता है। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्क्ड आर्क्ड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्क्ड जो होता है किस में दिखाई देता है? पिजन में, कबूतर में कबूतर की खोपड़ी में पाया जाता है। इंफ्रा ऑर्बिटल आर्क्ड जो है आर्क्ड इंफ्रा ऑर्बिटल आर्क्ड जो है कबूतर की खोपड़ी में दिखाई देता है। यह इनकी ऑडिटरी कैप्सूल में पाया जाता है, उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में जो है स्वीट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि और सिबेशियस ग्रंथ दोनों नहीं पाई जाती है। श्वेत ग्रंथ और सिबेशियस ग्रंथ जो होती है दोनों अनुपस्थित होती है। किस जंतु में नहीं पाया जाता है? तो कुत्ते में। कुत्ता जो होता है, डॉग जो होता है, उनमें स्वीट ग्लैंड और सिबेशियस ग्लैंड नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होता है। इसलिए कुत्ते हाँफने लगते हैं। देखिए गर्मी का मौसम होता है तो कुत्ते क्या हाँफने लगते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान विनियमित नहीं होता है। उनका अपने शरीर का ताप स्वीट ग्लैंड के द्वारा, जबकि अदर इंडिविजुअल जो होते कर लेते हैं, लेकिन इनमें स्वीट ग्लैंड नहीं पाई जाती, सिबेशियस ग्लैंड नहीं पाई जाती, इसलिए ये ताप का विनिमय नहीं कर पाते हैं, हाँफने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर ईयरली जॉलेस वर्टिब्रेट। कौन सा ईयरली जॉलेस जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते, जॉलेस वर्टिब्रेट कौन सा ईयरली है? ऑस्ट्रेकोडर्म जो होता है जबड़ा विहीन वर्टिब्रेट है। यह एग्नेथा में है। एग्नेथा ग्नेथोस्टोमेटा में डिवाइड किया गया था कार्डेटा को, जो वर्टिब्रेटा को एग्नेथा
और एग्नेथा में कैसे रखे गए थे इंडिविजुअल, जिसमें जा एब्सेंट था, जा एब्सेंट होते हैं। तो ऑस्ट्रेकोडर्मा को किस में रखा गया है, एग्नेथा में रखा गया है। एग्नेथा में जो है जालेस इंडिविजुअल होते हैं। और ये क्या है, प्राइमरी जालेस इंडिविजुअल कौन है, ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्मा जो है द प्राइमरी वर्टिब्रेट है जो जालेस है, प्राइमरी जालेस वर्टिब्रेट है। यह जिसमें यह मछलियों के रूप में होता है, जबड़ा विहीन मछलियों को रखा गया है। जो जिसमें एग्नेथा में जो है स्ट्रेकोडर्म जो होता है एग्नेथा का क्लास है, एग्नेथा का क्या है, क्लास है, जो किसी से हम सुपर क्लास कर सकते हैं। स्ट्रेकोडर्मा क्लास है जिसमें स्ट्रेकोडर्मा में के अंदर जबड़ा विहीन मछलियां रखी गई हैं। कैसे जबड़ा विहीन मछलियां रखी गई हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। कौन सा ऐसा जूफाइट्स है जो हाइलोनीमा से संबंध रखता है, कौन सा ऐसा जूफाइट्स है जो हाइलोनीमा से संबंध रखता है। पैलिथोआ एक ऐसा जूफाइट्स है जो हाइलोनीमा के साथ सहजीवी संबंध रखता है। पैलिथोआ एक जूफाइट्स है, मतलब प्लांट है लेकिन वो जंतुओं के जैसे दिखाई देने। तो ये प्लांट है लेकिन जंतुओं के जैसे दिखाई देना क्या कहलाता है, जूफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, जूफाइट्स कहलाता है। तो पैलिथोआ जो है यह हाइलोनेमा के साथ सहजीवी संबंध रखता है, हाइलोनेमा के साथ क्या है, सहजीवी संबंध रखता है। तो हम लोगों ने देखा कि जूफाइट्स जो होता है, जूफाइट्स के कौन सा, पैलिथोआ जूफाइट्स जो होता है हाइलोनीमा के साथ, पैलिथोआ जूफाइट्स जो होता है हाइलोनीमा के साथ सहजीवी संबंध रखता है। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कॉमनली नोन एज हार्न टोड किसे कहा जाता है, हार्न टोड किसे कहा जाता है। हार्न टोड जो है पायरिनोसोमा को हार्न टोड कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पायरिनोसोमा को हार्न टोड कहते हैं क्योंकि कांटे जैसे सिंग इसके सिर पर स्थित होते हैं। पायरिनोमा को हार्न टोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पायरिनोसोमा को हार्न टोड इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कांटे जैसे सिंग पाए जाते हैं, सिर पर स्थित होता है, कांटे जैसे सिंग सिर पर स्थित होता है। यह एक रेप्टाइल्स है। पायरिनोसोमा जो है एक रेप्टाइल्स है जो यूएसए और मैक्सिको के निर्जल स्थानों पर पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पायरिनोसोमा जो होता है या इसे हार्न टोड कहते हैं, या कहाँ पाया जाता है, यूएसए और मैक्सिको के निर्जल जंगलों में पाया जाता है। इनमें जो है कांटे के जैसे कांटे जैसी संरचना इनके सिर पर पाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, हार्न टोड कहते हैं। यह यूएसए तथा मैक्सिको के निर्जल जंगलों में पाए जाते हैं, यूएसए और मैक्सिको के निर्जल स्थानों पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लिम्ब गर्डल आर एब्सेंट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबियन, कौन सा एम्फीबियन है जिसमें लिम्ब गर्डल एब्सेंट होता है। जिम्नोफियाना जो एम्फीबियन है, एक इसमें जो होता है क्या, लिम्ब गर्डल एब्सेंट होता है। लिम्ब गर्डल जो होता है, पैर में जो गर्डल पाया जाता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो लिम्ब गर्डल जो होता है किस एम्फीबिया में एब्सेंट होता है, जिम्नोफियाना में। लिम्ब गर्डल क्या होता क्या है, या लिम्ब जहाँ पैर से जुड़े रहते हैं, बैलेंस ऑर्गन्स आप समझ सकते हैं। एक जो है आधार पर एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है लिम्ब जहाँ पैर होता है, तो उसी को लिम्ब गर्डल कहते हैं। लिम्ब गर्डल जो होता है एम्फीबियन में किससे एब्सेंट होता है, जिम्नोफियाना में जो है एब्सेंट होता है। जिम्नोफियाना में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हिल्सा मछली जो होती है, यह इसको सामान्यतः क्या कहते हैं, हिल्सा जो होती है यह कॉमन मैराइन फूड फिश है। हिल्सा जो होती है, हिल्सा जो होती है यह कॉमन मैरन समुद्र में पाए जाने वाले जो भोजन के रूप में मछली यूज की जाती है। हिल्सा समुद्र में पाई जाती है। लिबियो रोहिता फ्रेश वाटर फिश है, फ्रेश वाटर फिश है। वेलेगो अट्टू जो है फ्रेश वाटर फूड फिशेज है। वेलेगो अट्टू जो फ्रेश वाटर में फूड फिशेज होती है। कौन सी मछली जो होती है, फॉलोइंग फिश इज ए लिविंग फॉसिल कौन सी मछली होती है, पॉलीपेट्रस जो है लिविंग फॉसिल होती है। पार्ट ऑफ द मिसिंग लिंक, ये मिसिंग लिंक होती है किसके बीच की, फिश और एम्फीबियन के बीच की मिसिंग लिंक होती हैं। और यह क्या है, लिविंग फॉसिल होती है। कौन, पॉलीपेट्रस। ये मिसिंग लिंक होती है। मिसिंग लिंक किसके बीच की होती है, फिश और एम्फीबिया के बीच की मिसिंग लिंक होती है। और लिविंग फॉसिल होती है किसकी, लिविंग फॉसिल होती है पॉलीपेट्रस जो होता है लिविंग फॉसिल होती है। ठीक है, ये लिविंग फॉसिल है और किसके बीच मिसिंग लिंक बनाता है, फिश और एम्फीबियन के बीच पॉलीपेट्रस जो होता है यह क्या बनाता है, मिसिंग लिंक बनाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल कौन है, स्फेनोडॉन।
स्फेनोडान भी एक लिविंग फॉसिल है। स्फेनोडान भी क्या है, एक लिविंग फॉसिल है। पॉलीपेट्रस ये लिविंग फॉसिल है। फिश में, ये फिश में क्या है, लिविंग फॉसिल है। और व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग फॉसिल, कौन एक लिविंग फॉसिल है। स्फेनोडान भी एक लिविंग फॉसिल है। स्फेनोडान जो सब क्लास, किस सब क्लास में आता है, डायप्सिटा में आता है, डायप्सिटा में आता है। और इनका ऑर्डर क्या है, राइनकोसिफेलिया। राइनकोसिफेलिया इनका ऑर्डर है। स्फेनोडान का राइनकोसिफेलिया इनका ऑर्डर है। आर्कियोप्टेरिक्स कैसी फासिल है, आर्कियोप्टेरिक्स जो होते हैं एक डेड फासिल है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, एक डेड फासिल होता है। एंड डॉल्फिन एंड व्हेल ये नॉट ए, डॉल्फिन और व्हेल क्या है, डॉल्फिन और व्हेल फासिल नहीं है, जबकि स्फेनोडान फासिल है, आर्कियोप्टेरिक्स फासिल है। आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है एक डेड फासिल है, जबकि स्फेनोडान जो होता है लिविंग फासिल है। कैसा है, लिविंग फासिल है। डॉल्फिन जो है मछली है, व्हेल जो है क्या है, मैमल्स है। अगर हम लोग देखते हैं तो मैमल्स में आती है। लूप ऑफ हेनले, किडनी में जो हेनले लूप पाया जाता है, किन में पाया जाता है, बर्ड्स ऑफ मेमल्स। बर्ड्स ऑफ मेमल्स की किडनी में हेनले लूप पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बर्ड्स ऑफ मेमल की किडनी में हेनले लूप पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडोस्टाइल ऑफ एमोकोइड्स लार्वा ट्रांसफर इनटू, ट्रांसफर किस में हो जाता है, इंडोस्टाइल ऑफ एमोकोइड लार्वा में ट्रांसफर किस में होता है। तो द इंडोस्टाइल ऑफ एमोकोइड लार्वा ट्रांसफर इनटू थायराइड ग्लैंड, किस में ट्रांसफर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में ट्रांसफर हो जाता है। इंडोस्टाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, लोअर कार्डेट में प्रेजेंट होता है। इंडोस्टाइल जो है लोअर कार्डेट में प्रेजेंट होता है, यूरोकार्डेट में या सिफेलोकार्डेट्स में। यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट में जो है इंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। इंडोस्टाइल जो किस में चेंज हो जाता है, इंडोस्टाइल ऑफ एमोकोइड्स लार्वा ट्रांसफर किस में हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में ट्रांसफर हो जाता है। किस में पाया जाता है, लोअर कार्डेट, यूरोकार्डेट और सिफेलोकार्डेट में पाया जाता है। एज वेल एज लार्वा ऑफ लैम्प्रे, और इनके लार्वा क्यों लैम्प्रे कहलाते हैं। इंडोस्टाइल क्या होता क्या है, देखिए इंडोस्टाइल जो है लोअर कार्डेट में पाया जाता है, या क्या काम करता है, एक भोजन स्टोर करने वाला मटेरियल जो है, यह जो है इंडोस्टाइल जो है लोअर कार्डेट में, यह जो होता है एक सिलिएटेड ग्रूव होता है, सिलिएटेड पार्ट होता है, जो बाद में किस में बदल जाता है, थायराइड ग्लैंड में बदल जाता है। और यह जो है लोअर कार्डेट में के लार्वा में पाया जाता है, लार्वा लैम्प्रे लार्वा में पाया जाता है। तो इंडोस्टाइल इज एमोकोइड्स लार्वा ट्रांसफर इनटू, इंडोस्टाइल किस में चेंज हो जाता है, थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है, किसमें, थायराइड ग्लैंड में चेंज हो जाता है। किडनी इज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल की किडनी किस प्रकार की होती है, रेप्टाइल का किडनी जो होता है किस प्रकार का होता है, तो मेटानेफ्रिक होता है। तो किडनी ऑफ रेप्टाइल्स किसका होता है, मेटानेफ्रिक होता है, किसमें, रेप्टेलिया में। रेप्टेलिया में जो है किडनी मेटानेफ्रिक होता है। इट हैज़ नेफ्रीडिया, इनका जो होता है हैविंग ए सीलिएटेड फनल, इनमें सीलिएटेड फनल होता है। इनका नेफ्रोस्टोम जो होता है ओपनिंग करता है सीलोम में, सीलोम में इनका नेफ्रोस्टोम ओपनिंग होता है, काल मेटानेफ्रीडिया कहते हैं, इसी को मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। रेप्टिलिया में क्या होता है, मेटानेफ्रिक किडनी पाया जाता है। और यह किडनी जो है क्या रखता है, फनल के आकार का होता है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं। नेफ्रोस्टोम ओपनिंग, नेफ्रोस्टोम जो ओपन होता है सीलोम में ओपन होता है, और काल मेटानेफ्रीडिया कहते हैं, उस समय मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। देखिए मछलियों में जो पूंछ के साइड में कार्डल फिन पाया जाता है, जो कार्डल फिन मछलियों में जो कार्डल फिन पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसकी स्ट्रक्चर जो शेप होता है उससे क्या कहा जाता है, हेट्रोसर्कल टाइप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उनका शेप कैसे होता है, हेट्रोसर्कल टाइप का होता है। हेट्रोसर्कल मतलब एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो हेट्रोसर्कल नीचे वाला पोर्शन से बड़ा है, ऊपर वाला दो भाग में जाकर बड़ा होता है, ऊपर का जो होता है छोटा होता है, नीचे का बड़ा होता है। तो इस प्रकार के कंडीशन को हेट्रोसर्कल कहते हैं, किसका कहते हैं, हेट्रोसर्कल कहते हैं। होमोसर्कल जैसे आपसे कहा जाए तो क्या है, हेट्रोसर्कल टाइप मतलब आइसोसर्कल में क्या होता है, वो दो भागों में बटा नहीं होता। देखिए दो भागों में आइसोसर्कल कहीं आ जाए तो आइसोसर्कल टेल में जो होता है दो भागों में बटा नहीं होता, एक ही पार्ट पाया जाता है। लेकिन मछलियों में जो पूंछ पाई जाती है कैसे होती है, हेट्रोसर्कल होती है। किसे, हेट्रोसर्कल टाइप की होती है, हेट्रोसर्कल टाइप की इसमें फिश में जो फिन पाई जाती है, कार्डल फिन कैसे पाई जाती है, हेट्रोसर्कल टाइप की पाई जाती है। कौन सा ऐसा स्तनधारी है कि जो एग उत्पन्न करता है, एग देती है, लेकिन वह सिक्रेटेड मिल्क भी देती है। मतलब एग देने वाले कौन सा ऐसा स्तनधारी है जो मिल्क देती है, तो कौन सा है, प्लेटिप्लस जो होता है एक प्रोड्यूसर मेमल्स है, लेकिन ये क्या करता है, मिल्क भी प्रोड्यूस करता है। इनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, प्लेटिप्लस में क्या होता है, मेमरी ग्लैंड पाया जाता है।
बच्चे देती है, लेकिन मेमरी ग्लैंड में पाया जाता है और दूध का उत्पादन इसमें होता है, मिल्क का प्रोडक्शन इसमें होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटूरोस्टोम, कौन से डिटूरोस्टोम नहीं है? डिटूरोस्टोम में कौन से इंडिविजुअल आते हैं? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिटूरोस्टोम, डिटूरोस्टोम कौन सा नहीं है? स्नेल, स्नेल डिटूरोस्टोम नहीं है, जबकि स्टारफिश, लैम्प्रे, लिजार्ड जो है डिटूरोस्टोम है। डिटूरोस्टोम में ऐसे इंडिविजुअल आते हैं जिसमें एनस का फॉर्मेशन माउस से पहले होता है, एनस का फॉर्मेशन माउस से पहले होता है, उन्हें डिटूरोस्टोम्स कहते हैं। डिटूरोस्टोम में कौन कौन आते हैं? कार्डेट में आते हैं इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ये सब क्या डीट इकाइनोडर्मेटा में जो इंडिविजुअल है, कार्डेटा में जो है, हेमी कार्डेटा में, एकार्नवार्म में भी आता है। लेकिन इसमें से स्नेल, स्नेल जो होता है ये क्या है? मोलास्का का है, मोलास्का के इंडिविजुअल जो है डिटूरोस्टोम में नहीं आते हैं। तो डिटूरोस्टोम मतलब समझिए एनस का फॉर्मेशन माउस से पहले होता है, एनस का फॉर्मेशन माउस से पहले होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंटेन स्फेनोडोंटाइडी, डोंटाइडी, स्फेनोडोंटाइडी जो होता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग एनिमल, कौन सा एनिमल जो होता है स्फेनोडोंटिडी फैमिली का है? तो स्फेनोडोंटिडी फैमिली में कौन आता है? स्फेनोडॉन आर ए रेप्टाइल, स्फेनोडॉन क्या है? एक रेप्टाइल्स है। इट्स बिलोंग टू द आर्डर रेकोस्फेलिया, या किस आर्डर में रखा गया है? रेकोस्फेलिया आर्डर में रखा गया है। एंड फैमिली स्फेनोडोंटाइडी, इसकी फैमिली है स्फेनोडोंटाइडी है। तो स्फेनोडॉन जो होता है स्फेनोडोंटाइडी में रखा गया है। फैमिली किस फैमिली में है? स्फेनोडोंटाइडी फैमिली में रखी गई है। देखिए, कुछ मछलियां हैं जिनका जो साधारण नाम हम लोग देखेंगे वो वंश नाम, जेनरिक नाम क्लेरियस, जैसे क्लेरियस को क्या कहते हैं? मांगुर कहते हैं, मांगुर, ये साधारण नाम है। हेट्रोन्यूटस, हेट्रोन्यूटस को सिंधी, सिंघी, सिंघी, हेट्रोन्यूटस को सिंघी कहा जाता है, हेट्रोन्यूटस को सिंघी कहा जाता है। लेबियो, लेबियो को रोहू कहा जाता है, लेबियो को क्या कहा जाता है? रोहू कहा जाता है। नोटोप्लेटरस, नोटोप्लेटरस, नोटोप्लेटरस को चेतर कहा, चीतल, चीतल कहा जाता है। नोटोप्लेटरस को चीतल कहा जाता है। नोटोप्लेटरस चीतल, लिवियो रोहू, हेट्रोन्यूटस सिंघी और क्लेरियस मांगुर को कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ऑप्टेरिक्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्टेरिक्स कहाँ पाया जाता है? ऑप्टेरिक्स मतलब जो है इसको सामान्यतः कीवी कहते हैं। कीवी को क्या कहते हैं? ऑप्टेरिक्स कहते हैं। आपसे कीवी भी दे दिया जा सकता है और ऑप्टेरिक्स के नाम से पूछा जा सकता है कि कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाते हैं? कीवी या ऑप्टेरिक्स, ऑप्टेरिक्स कहिए या कीवी कहिए, ये कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। जो सबसे छोटी न उड़ने वाली क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है। जो सबसे छोटी न उड़ने वाली फ्लाइटलेस बर्ड कौन है? कीवी, कीवी जो है सबसे छोटी फ्लाइटलेस बर्ड है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जो कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और कासोबेरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कासोबेरी कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में। शुतुरमुर्ग अफ्रीका में, कीवी न्यूजीलैंड में और कासोबेरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये इनसे से क्वेश्चन बनते हैं प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों का सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रेट होता है, एप्स का सेंट्रम इन वर्टिब्रेट होता है, जिनका वर्टिब्रेट में सेंट्रम पाया जाता है वह किस प्रकार का होता है? हेट्रोसिलस होता है। पक्षी में जो वर्टिब्रेट में सेंट्रम पाया जाता है वह किस प्रकार का होता है? हेट्रोसिलस होता है। सेंट्रम का अंतिम भाग जो होता है सैडल के आकार का होता है, सैंडल के आकार का अंतिम भाग कैसे होता है? सैंडल के आकार का होता है। जिनमें सेंट्रम दोनों तरफ चपटा होता है वो अवतल होता है, अवतलता पाई जाती है इसमें। वो किस प्रकार का सेंट्रम होता है? एसीलस होता है। एसीलस सेंट्रम, जैसे स्तनधारी होते हैं एसीलस सेंट्रम पाया जाता है इनमें। स्तनधारियों में एसीलस पाया जाता है, पक्षियों में हेट्रोसिलस पाया जाता है। मोनोट्रीम्स क्या है? मोनोट्रीम्स आपने शब्द सुना होगा। मोनोट्रीम्स अंडे देने वाले ओविपेरस स्तनधारी होते हैं। मोनोट्रीम्स किसे कहते हैं? अंडे देने वाले ओविपेरस स्तनधारी होते हैं। ये सब क्लास प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आते हैं। सब क्लास किस में आते हैं? प्रोटोथेरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्किग्लोसस, आर्निथोरिंकस, डकबिल प्लेटिपस और चीटीखोर, स्पाइन एंटीटर आदि जो है ये प्रोथेरिया के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें मोनोट्रीम्स कहते हैं, मोनोट्रीम्स कहा जाता है। और मेटाथेरिया में क्या कंडीशन होती है? मेटाथेरिया कोष्ठयुक्त प्लेसेंटा रहित स्तनी होते हैं। ध्यान दीजिए, मेटाथेरिया में प्लेसेंटा रहित स्तनी होते हैं। मार्सुपियम एक गढ़ इसमें पाया जाता है, मार्सुपिया ग्लैंड पाया जाता है। मार्सुपिया जो है गढ़ पाया जाता है, एक गढ़ पाया जाता है इनमें। और या प्राय ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। मार्सुपियन कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कंगारू आता है, माइक्रोपस या कंगारू, माइक्रोपस या कंगारू जो होता है
और डाइडेल्फिस कंगारू, मैक्रोपस जो है मार्सुपिया गण में आते हैं। मेटाथीरिया में रखे गए हैं जो प्लेसेंटा रहित होते हैं, एक इसमें प्लेसेंटा एब्सेंट होता है। मोनोट्रिम की बात हो, मोनोट्रिम में प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आने वाले जंतु होते हैं जिसमें प्लेसेंटा क्या होता है, एब्सेंट होता है। जिसमें इसमें जो होता है क्या हो, सब क्लास प्रोटोथीरिया के अंतर्गत क्या आते हैं, मोनोट्रिम आते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, जैसे प्लेटिपस, चीटीखोर, स्पाइन एंटीटर, डकबिल प्लेटिपस, ठीक है। तो आर्थोरिंकस भी इसी में आता है, आर्थोरिंकस भी इसी में आता है। आकिग्लोसस भी इसी में आता है। तो मतलब ये क्या है, अंडे देने वाले जितने भी प्रोटोथीरियन हैं उन्हें मोनोट्रीम कहते हैं। प्रोटोथीरिया में जो है उन्हें मोनोट्रीम कहा जाता है। देखिए, which one of following is not a craniate? Which one is the following is not an acraniate? acraniate कौन नहीं है? मिक्सिन को हैगफिश भी कहते हैं। मिक्सिन को क्या, हैगफिश भी कहते हैं। एजेंट जिसके सिर पर क्रैनियम अनुपस्थित होता है उसे एक्रेनिएट कहते हैं। तो मिक्सिन क्या है, मिक्सिन जो होता है, जैसे हैगफिश जो होता है एक्रेनिएट होता है, इसमें क्रैनियम एब्सेंट होता है। जबकि सब जंतु जिसमें पृथक सिर और क्रैनियम पाए जाते हैं, जिसमें पृथक सिर पाया जाए व क्रैनियम सिर पाया जाए व क्रेनियम पाया जाए उसे क्रेनिएटा कहते हैं। उसे क्रेनियम पृथक सिर पाया जाता है। तो मिक्सिन में पृथक सिर नहीं पाया जाता, क्रेनियम नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एक क्रेनिएट इंडिविजुअल कहा जाता है। मिक्सिन को एक क्रेनिएट, जैसे एक क्रेनिएट जो होता है इंडिविजुअल कहते हैं। देखिए, यहाँ कुछ फिश दी गई हैं, उनके स्केल के कैरेक्टर दिए गए, स्केल उसमें किस प्रकार का पाया जाता है इसको आपको मैच करना है। तो महासीर जो है, महासीर फिश में वेरी लार्ज स्केल पाया जाता है। ध्यान दीजिए, महासीर अगर कोई फिश है तो उसमें फिश है महासीर फिश है, उसमें बहुत बड़े स्केल पाए जाते हैं, बड़े बड़े स्केल पाए जाते हैं। रोहू में मॉडरेट साइज स्केल पाए जाते हैं, रोहू में मॉडरेट साइज स्केल पाए जाते हैं। देखिए, इसमें मॉडरेट, किसमें, रोहू में मॉडरेट पाए जाते हैं। टेंगरा में जो है स्मॉल स्केल पाए जाते हैं। टेंगरा में स्मॉल स्केल पाए जाते हैं। मोह में स्केललेस स्किन होता है। मोह जो होता है, मोह MOH, मोह में जो है स्केललेस स्किन पाया जाता है, इसमें स्केललेस स्किन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें, महासीर में। किसमें नहीं पाया जाता, मोह में, मॉडरेट रोहू में, टेंगरा में स्मॉल स्केल पाए जाते हैं, टेंगरा में स्मॉल, और लार्ज महासीर में। टेंगरा में स्मॉल, लार्ज महासीर में, रोहू में मॉडरेट और मोह में स्केललेस। स्केल इसमें पाए ही नहीं जाते, किसमें, मोह में। न्यूटिनी इज ऑब्जर्व, न्यूटिनी किसमें पाया जाता है, न्यूटिनी जो होता है एम्बायोस्टोमा में न्यूटिनी पाया जाता है, जिसे टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। एम्बायोस्टोमा में न्यूटिनी पाया जाता है, जिसे टाइगर सैलामेंडर कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका, मैक्सिको में पाया जाता है। सैलामेंडर कहाँ पाया जाता है, टाइगर सैलामेंडर। एम्बायोस्टोमा कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको में पाया जाता है। लार्वा इसका कैसा एक्सोलोटल होता है। लार्वा आप एक्सोलोटल इज शो द न्यूटिनी, एक्सोलोटल लार्वा भी न्यूटिनी एंड पीडोजेनेसिस, न्यूटिनी और पीडोजेनेसिस प्रेजेंट करता है कौन, एक्सोलोटल लार्वा। रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर इवन आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड न्यूटिनी। सेक्सुअल, देखिए, लार्वल कैरेक्टर को बनाए रखते हैं आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी, सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद जो लार्वल कैरेक्टर को बनाए रखते हैं, इस कंडीशन को न्यूटिनी कहते हैं। देखिए, आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद लार्वा कंडीशन को बनाए रखना, लार्वल कंडीशन को बनाए रखना ही न्यूटिनी कहलाता है, न्यूटिनी कहलाता है। इसमें पाया जाता है, एक्सोलोटस लार्वा में पाया जाता है, एम्बायोस्टोमा टाइगर सैलामेंडर में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि एओर्टिक अर्च लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है इन एम्फीबिया में, किस एम्फीबिया के कौन से एओर्टिक अर्च जो होता है खत्म हो जाता है, एओर्टिक अर्च जो है खत्म हो जाता है, कौन सा 1 और 2 एओर्टिक अर्च जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। और 3, 4, 6 जो होते हैं प्रेजेंट इन एम्फीबिया। एओर्टिक अर्च जो पाया जाता है, एओर्टिक अर्च जो होता है, जो एम्फीबिया में कौन कौन पाए जाते हैं, 3, 4, 6 पाए जाते हैं, जबकि 1 और 2 जो है लॉस हो जाता है, 1 और 2 क्या है, लॉस हो जाता है। ओकियोप्लूरा किस क्लास में रखा गया है, ओकियोप्लूरा जो होता है यह जो है ट्यूनिकेटा, यूरोकार्डेट के ट्यूनिकेटा क्लास में रखा गया है। यूरोकार्डेट के ट्यूनिकेटा क्लास में जो है इसको रखा है, ट्यूनिकेटा क्लास में ओलिकोप्लूरा को रखा गया, ओलिकोप्लूरा को किसके, यूरोकार्डेट के ट्यूनिकेटा क्लास में रखा गया है, किसको,
ओलिकोप्ल्यूरा किस में रखा है, ट्यूनिकेटा क्लास में रखा गया है। और यूरोकार्डेट बिलोंग, यह यूरोकार्डेट ओलिकोप्ल्यूरा जो है यूरोकार्डेट है, यूरोकार्डेट है। ओलिकोप्ल्यूरा क्या है, यूरोकार्डेट है। यह क्लास, इसका क्लास क्या है, ट्यूनिकेटा है। इसका ओलिकोप्ल्यूरा यह जो होता है यूरोकार्डेट है। इनका क्लास क्या है, इनका क्लास ट्यूनिकेटा है। ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर, ट्यूबरकुलर एंड कैटिपुलर हेड पार्ट ऑफ किसका पार्ट है, ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर जो किसका पार्ट है बताइए। तो यह जो होता है रिब्स, रिब्स का पार्ट। ट्यूबरकुलर और कैपिटुलर ये किसका पार्ट है, रिब्स। रिब्स जो हमारे में फेफड़े के ऊपर रिब्स पाई जाती है, रिब्स का जो है क्या है, रिब्स में जो है ट्यूबरकुलर और कैटिपुलर पाए जाते हैं, कैटिपुलर हेड पाए जाते हैं, ट्यूबरकुलर कैटिपुलर हेड पाए जाते हैं। ट्यूबरकुलर कैटिपुलर हेड जो पाए जाते हैं रिब्स में पाए जाते हैं। ये क्या है, मांस मसल्स, इसके ट्रांसफर प्रोसेस पे इसमें उभार पाया जाता है, उसी को कैटिपुलम कहते हैं। उसी को क्या, कैटिपुलर और ट्यूबरकुलर हेड जो पाए जाते हैं वो रिब्स में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनासोरस वाज द हैवीएस्ट, कौन सा डायनासोरस बहुत बड़ा था, हैवीएस्ट थे, कौन सा डायनासोरस बहुत सा बड़ा था। ब्रांटोसारस इज हाईएस्ट डायनासोर था, ब्रांटोसारस हाईएस्ट डायनासोर था। ब्रांटोसारस जो था या हाईएस्ट डायनासोर में सबसे बड़ा कौन था, ब्रांटोसारस, यह सबसे बड़ा हैवीएस्ट डायनासोरस था। 25 मीटर लंबा था, कितना मीटर, 25 मीटर लंबा और 50 टन वेट था इसका, 50 टन वेट। देखिए 25 मीटर लंबा था तो 50 टन वेट इसका था। तो हैवीएस्ट में से भारी का मतलब समझ लीजिए, हैवीएस्ट अगर कहा जाए, हैवीएस्ट कहा जाए तो क्या भारी होगा, लंबाई भी है लेकिन ये बहुत भारी होता है, 50 टन वेट, इसका 50 टन वेट था। ब्रांटोसोरस, ब्रांटोसोरस जो डायनासोरस था इसका वजन जो 50 टन था, वेट लंबाई कितनी थी, 25 मीटर था। और डिप्लोडोकस, देखिए वो हाईएस्ट था, भारी था, हाईएस्ट में भारी था, लेकिन डिप्लोडोकस इज ए लॉन्गेस्ट डायनासोर। डिप्लोडोकस जो था लॉन्गेस्ट, मतलब लॉन्गेस्ट मतलब होता है, लॉन्गेस्ट डायनासोरस मतलब होता है सब लंबा, लंबाई में सबसे, लंबाई में कौन ज़्यादा था, डिप्लोडोकस, डिप्लोडोकस लंबाई में ज़्यादा था। और ब्रांटोसारस जो था यह भारी, इसकी यह वजन में ज़्यादा था, इसका भार अधिक था। डिसेंडिंग आर्डर में दिए गए पार्ट को टैक्सा को क्लासीफाई करना है डिसेंडिंग आर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे अगर क्लास देखा जाए एप्स है, इसमें एप्स जो होता है सबसे बड़ा क्लास है, क्लास सबसे बड़ा होता है। टैक्सा में सबसे बड़ा क्या होता है, क्लास होता है, तो एप्स इस क्लास है। सब क्लास इसका क्या है, नियोर्निथीज, नियोर्निथीज जो होता है सब क्लास है, नियोर्निथीज जो होता है सब क्लास आता है। सुपर क्लास क्या है, नियोग्नैथी है, देखिए नियोर्निथीज क्या है, सब क्लास है, नियोर्निथीज सब क्लास है। सुपर ऑर्डर क्या है, सुपर ऑर्डर जो होता है नियोग्नेथी जो है, नियोग्नेथी सुपर ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, गैलीफॉर्म्स इसका ऑर्डर है। जीनस क्या है, पैवो इसका ऑर्डर जीनस है। स्पीसीज क्या है, क्रिस्टेसिस, पैवो क्रिस्टेसिस इसका क्या है, जीनस क्या है, पैवो है, स्पीसीज से क्या है, क्रिस्टेसिस है। जीनस और स्पीसीज से इसका नाम, जीनस और स्पीसीज से इसका नाम रखा जाता है। जीनस इसका क्या है, पैवो, और स्पीसीज इसका क्या है, क्रिस्टेसिस। पायोक्रिस्टेसस किसका जूलॉजिकल नेम है, किसका नाम है, मोर का पायोक्रिस्टेसस जो है किसका नाम है। इसी को क्लासीफाई करना था। क्लास इसका एप्स है, सब क्लास है नॉर्थीज इसका सब क्लास है। सुपर ऑर्डर जो है नियोग्नैथी जो होता है सुपर ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, गैलीफॉर्म्स का ऑर्डर है। जीनस इसका है पैवो है, पायोक्रिस्टस स्पीसीज है, क्रिस्टस स्पीसीज है, पैवो इसका जीनस है। जीनस स्पीसीज मिलाकर क्या बना जाता है, इसका जूलॉजिकल नेम बना जाता है पायोक्रिस्टेसस का जूलॉजिकल नेम क्या है, पायोक्रिस्टेसस को क्या कहते हैं, मोर कहते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन, आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच के कनेक्टिव लिंक है, आर्कियोप्टेरिक्स इज ए कनेक्टिव लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड, रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिव लिंक है। इट प्रोसेस इनमें जो है एप्स और रेप्टाइल के दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए यह क्या है, कनेक्टिव लिंक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिश डू नॉट कोलाइड अंडर वाटर बिकॉज, फिश जो होते हैं डू नॉट कोलाइड
अंडर वाटर बिकॉज कोलाइड मीन्स होता है टकराते नहीं, जल के अंदर रहते हैं लेकिन वो चलते हुए टकराते नहीं। तो क्या कारण है, क्या रीजन है कि ये जल के अंदर जब मूवमेंट करते रहते हैं वो टकराते नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि उनमें वाटर में टकराते नहीं, दे हैव सेंसरी आर्गन, उनमें सेंसरी आर्गन्स पाए जाते हैं लेटरल लाइन पे, उनके लेटरल लाइन पे जो है सेंसरी आर्गन्स पाए जाते हैं। ऊपरी साइड में जो लेटरल लाइन होता है उस पर सेंसरी आर्गन्स पाए जाते हैं, इस कारण वे उसे टकराते नहीं। मछलियाँ जो है चलते हुए जल में टकराते नहीं है, चलते हुए जल में चल रहे हैं लेकिन किसी चीज़ से टकराएंगे नहीं क्योंकि सेंसरी आर्गन्स उसमें लेटरल लाइन में पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ द सीबेशियस ग्लैंड इज स्किन ऑफ मैमल, इस सीबेशियस ग्लैंड जो मैमल्स में पाया जाता है उसका क्या फंक्शन है? तो उनका फंक्शन है मेक स्किन सॉफ्ट एंड ऑयली, स्किन को सॉफ्ट और ऑयली बनाते हैं क्योंकि जहाँ से हेयर निकलता है वहीं पे ये ओपन होते हैं, जहाँ से मनुष्य के शरीर में या मैमल्स में हेयर निकलते हैं वहीं पे सीबेशियस ग्लैंड ओपनिंग होती है और स्किन को कैसे बनाते हैं? सॉफ्ट बनाते हैं, ऑयली बनाते हैं। जिनेटियल ऑर्गन्स, जिनेटियल आर्गन के पास भी सच सराउंड, जैसे जिनेटियल आर्गन्स के सराउंड भी सीबेशियस ग्लैंड की संख्या ज़्यादा होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में हेयर्स पाए जाते हैं वहाँ पे जो भी सीबेशियस ग्लैंड की संख्या जो होती है सीबेशियस ग्लैंड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लंग फिश को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के लंग फिश को क्या कहता है? ऑस्ट्रेलियन लंग्स फिश इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? जो है नियोसिरेटोडस का कहते हैं, नियोसिरेटोडस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लंग फिश को सिरेटोडस कहा जाता है, सिरेटोडस, नियोसिरेटोडस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लंग फिश को नियोसिरेटोडस कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। इन एम्फीबियन स्केल्स आर प्रिवेंट इन द स्किन ऑफ, किस एम्फीबिया के स्केल पर जो है इस स्किन पर स्केल पाए जाते हैं? बताइए किस एम्फीबिया के स्किन पर स्केल पाए जाते हैं, पूछा गया है। तो किस एम्फीबिया में के स्किन पर स्केल पाया जाता है? स्केल पाया जाता है इक्थियोफिश, इक्थियोफिश के स्किन पर स्केल पाए जाते हैं। किस एम्फीबिया है? इक्थियोफिश क्या है? एम्फीबिया है। इस पे क्या है? स्केल पाए जाते हैं। तो ये आपको दिखाना था। स्फेनोडान, स्फेनोडान कहाँ पाया जाना है? स्फेनोडान कॉल्ड टाट्रा फाउंड इन न्यूजीलैंड, स्फेनोडान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। लिविंग फॉसिल, इट इज लिविंग फॉसिल, स्फेनोडान क्या है? लिविंग फॉसिल है। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह एक ऐसा रेप्टाइल्स है जिसमें हिडन आई पाया जाता है। देयर एनाटॉमी नोन एज ए पार्टियल आई, इसे थर्ड आई कहा जाता है। स्फेनोडान में थर्ड आई पाया जाता है। कीवी फाउंड इन न्यूजीलैंड, कीवी कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी और स्फेनोडान कहाँ पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। बर्ड, फीमेल बर्ड में ओवरी किस साइड पाया जाता है? राइट साइड की लेफ्ट साइड? किस साइड में पाया जाता है? लेफ्ट साइड में पाया जाता है। उनमें ओवरी जो होता है कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट साइड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एडिबल फ्रेश वाटर फिशेज, कौन से ऐसी फ्रेश वाटर में जो फ्रेश वाटर में मछली रह रही है वह नॉन एडिबल है? कौन सी है? टेट्राडॉन क्यूटिया, टेट्राडॉन क्यूटिया जो होता है यह नॉन एडिबल फ्रेश वाटर है। बिकॉज इज कंटेन इन टॉक्सिन सब्सटेंस, क्योंकि यह टॉक्सिन सब्सटेंस रखता है, यह नॉन एडिबल है, नहीं खाया जाता है। क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि इसमें टॉक्सिन सब्सटेंस पाए जाते हैं, जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें नहीं खाया जाता है। बाइक्रोमेट, बाइक्रोमेट यूट्रस किस में पाया जाता है? बाइक्रोमेट यूट्रस जो होता है सीप में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सीप में पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है। ब्राइनकोनट्स, ब्राइनकोमेट्स जो यूट्रस होता है उसे हार्ट शेप होता है। सीप में कैसे होता है? हार्ट शेप यूट्रस पाया जाता है। हार्ट शेप मतलब हृदय के समान स्ट्रक्चर का इनमें जो होता है क्या पाया जाता है? इनमें हार्ट शेप का क्या पाया जाता है? यूट्रस पाया जाता है, गर्भाशय पाया जाता है। गर्भाशय हार्ट के स्ट्रक्चर के जैसे होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बाइक्रोमेट, बाइक्रोमेट कहा जाता है। तो ब्राइकोमेट कहा जाता है किसके गर्भाशय को? सीप के गर्भाशय को ब्राइकोमेट कहा जाता है। तो बाइक्रोनेट यूट्रस पाए जाने के कारण इन्हें ब्राइकोनिएट कहते हैं। ब्राइकोनिएट किसे कहेंगे? सीप को। ब्राइक्रोनेट किसे कहेंगे? सीप को कहा। ब्राइकोमेट यूट्रस फाउंड इन, किस में यूट्रस पाया जाता है? सीप में पाया जाता है। ये ध्यानिए ब्राइकोमेट यूट्रस जो होता है सीप में पाया जाता है। ये हार्ट के समान इनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनके जो होता है सीप में जो यूट्रस जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय जो हार्ट के समान दिखाई देता है, इसी को क्या कहा जाता है? ब्राइकोमेट। बाइक्रोमेट गर्भाशय कहा जाता है, किसमें पाया जाता है? सीप में पाया जाता है। रिट्रैक्टाइल क्लॉ,
रिक्टेक्टाइल क्लास जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? कैट और लायन में पाया जाता है। रिक्टेक्टाइल क्लास जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? कैट और लायन में पाया जाता है। रेक्टेक्टाइल क्ला का मतलब होता है जो आकुंचन क्ला, मतलब आकुंचन जो नेक नाखून जो इसमें पाया जाता है, आगे पीछे होने वाले जो क्ला पाए जाते हैं इसमें। रेक्टेक्टाइल क्ला में आकुंचन, आकुंचन मतलब आगे पीछे होने वाले इसमें पाए जाते हैं, नख पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं इस प्रकार के नख? इस प्रकार के नख जो पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? कैट और लायन, कैट और लायन में इस प्रकार के नख पाए जाते हैं। एक्सो एब्डामिनल टेस्टिस, टेस्टिस जो होता है एब्डामिनल के बाहर पाया जाता है होम्योथर्म्स में। क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों पाया जाता है? तो प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इस प्रकार कंडीशन होती है क्योंकि रिक्वायर्ड टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, इसलिए है एक्स्ट्रा एब्डामिनल टेस्टिस पाया जाता है। जो एब्डामिनल के बाहर टेस्टिस पाया जाना क्यों ऐसा है? क्योंकि स्पर्म को स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, बिलो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ये कंडीशन होती है। फोरामेन ऑफ पिजेनी सो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिटवीन, किसके बीच जो है ब्लड का मिक्सिंग होता है? टू एरोटा, टू एरोटी, देखिए वेंट्रिकल्स और यूरिकल्स, इनमें ब्लड का मिलना नहीं होता है, जबकि दो एओर्टी होते हैं उनमें दो नलियाँ जो होती हैं, एओर्टा जो नलियाँ होती हैं उनमें मिक्स होना, ब्लड का मिक्स होना, कनेक्ट हो जाती हैं एक दूसरे से, क्या होती हैं? लेफ्ट और राइट कनेक्ट हो जाती हैं, तो एओर्टा कनेक्ट हो जाती हैं, इसी को फोरामेन ऑफ पिजेनी कहते हैं, इसी को फोरामेन ऑफ पिजेनी कहते हैं। यह जो है देखिए उन सभी एनिमल्स में पाया जाता है जो आर्डर क्रोकोडाइलिया आर्डर में रखे गए हैं। जितने इंडिविजुअल क्रोकोडाइल में भी होता है, तो क्रोकोडाइलिया आर्डर में जितने भी इंडिविजुअल रखे गए हैं उनमें फोरामेन ऑफ पिजेनी पाया जाता है, फोरामेन ऑफ पिजेनी पाया जाता है। दो एओर्टा जो होता है फ्यूज कनेक्ट होते हैं और ब्लड का वहाँ क्या मिक्सिंग हो जाती है, ब्लड मिक्स हो जाता है, इसी कंडीशन को फोरामेन ऑफ पिजेनी कहते हैं। तो फोरामेन ऑफ पिजेनी किस में पाए जाते हैं? क्रोकोडाइल में पाया जाता है, लेकिन क्रोकोडाइलिया आर्डर में जितने भी इंडिविजुअल हैं सभी में पाया जाता है। केवल लिविंग जो होता है मैराइन लिजार्ड कौन होता है? मैराइन लिजार्ड जो समुद्री लिजार्ड पाया जाता है कौन है? एम्बायरिंकस, एम्बायरिंकस जो होता है कैसे है? मैराइन लिजार्ड है, मैराइन में समुद्र में पाया जाने वाला छिपकली कह सकते हो, मैराइन लिजार्ड है। छिपकली कौन सी छिपकली समुद्र में पाए जाते हैं? एम्ब्लीरिंकस जो होता है ये मैराइन लिजार्ड है। इसको कॉमनली क्या कहते हैं? इग्यूरना कहते हैं, इसको कॉमनली रूप से क्या जाना जाता है? इग्यूरना बोला जाता है। और हेलोडर्मा को क्या कहते हैं? हेलोडर्मा जो लिजार्ड है उसको क्या कहते हैं? पॉइजनस लिजार्ड है, या क्या है? पॉइजनस लिजार्ड है। कार्ड इसको एक दूसरा नाम क्या है? गाइलोमोनेस्टर जो है हेलोडर्मा जो है क्या है? पॉइजनस लिजार्ड है। जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके जो नेल्स होते हैं, जो उनके नेल्स होते हैं किससे बने होते हैं? उस जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके नेल्स, क्ला और हॉर्न, हूफ, ये जब सब किससे बने होते हैं? मतलब नेल्स, क्ला, हॉर्न, हूफ्स ये किससे बने होते हैं? डेरिवेटेड ऑफ स्ट्रैटम, ये किससे बने होते हैं? स्ट्रेटम कार्नियम से बने होते हैं। स्ट्रेटम कार्नियम से कौन बने होते, क्या क्या बना होता है? स्ट्रेटम कार्नियम से क्या बने होते हैं? नेल, क्ला, हॉर्न, हूफ ये सब स्ट्रेटम कार्नियम से बने होते हैं। हॉर्न टोड जो होता है, जो हॉर्न टोड होता है ये क्या है? हॉर्न टोड एक लिजार्ड है, क्या है? लिजार्ड छिपकली है। ध्यान दीजिए हॉर्न टोड एम्फीबियन नहीं है, टोड लगा हुआ तो एम्फीबियन नहीं होगा। या क्या है? एक लिजार्ड है जो फ्राइनोसोमा बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास में रखा गया है? हॉर्न टोड को फ्राइनोसोमा भी कहा जाता है, हॉर्न टोड को फ्राइनोसोमा भी कहा जाता है। या रेप्टिलिया क्लास में रखा गया है। किस क्लास में रखा गया है? रेप्टिलिया क्लास में रखा गया है। हॉर्न टोड जो है कहाँ पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है, वहाँ मैक्सिको में और यूएसए में पाया जाता है, यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है। इसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग दिखाई देते हैं। हॉर्न टोड पे दो बड़े बड़े सींग दिखाई देते हैं हॉर्न टोड पर। तो यह क्या है? लिजार्ड है, या इसको फ्राइनोसोमा भी कहा जाता है। या कहाँ पाया जाता है? यूएसए और मैक्सिको में पाया जाता है। इसके सिर पर दो बड़े बड़े सींग दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है इसाइन ग्लास जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? ये फिश से प्राप्त किया जाता है। देखिए इसाइन ग्लास जिलेटिनियस सब्सटेंस होता है,
इसाइन ग्लास जो होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो प्राप्त किया जाता है किससे? फिश के एयर ब्लैडर से। फिश के एयर ब्लैडर से इसाइन ग्लास प्राप्त किया जाता है। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्यारे दोस्तों। इसाइन ग्लास जो होता है एक जिलेटिनियस प्रोडक्ट होता है जो फिश के एयर ब्लैडर से प्राप्त किया जाता है। तो इसका यूज सीमेंट बनाने में, जेली बनाने में, वाइन और बियर बनाने में किया भी जाता है। इसका यूज इन सब में भी किया जाता है। बोन ऑफ बर्ड आर, बोन ऑफ बर्ड आर, बर्ड का बोन कैसे होता है बताइए? हॉलो होता है, न्यूमेटिक होता है। बताओ, हॉलो होता है, न्यूमेटिक, दोनों प्रकार के दोनों होते हैं। पक्षी की हड्डी खोखली, हॉलो, वायवी, न्यूमेटिक होती है। वायवी न्यूमेटिक मतलब वायवी होती है, हॉलो मीन्स खाली खोखली होती है। इसलिए इसका भार हल्का होता है। यह वजन कम करने का यंत्र है जो उड़ने में अनुकूलन प्रदान करती है, जो उड़ने में क्या अनुकूलन प्रदान करती है। ग्लास स्नेक इज, ग्लास स्नेक क्या है? ग्लास स्नेक पाद विहीन विषहीन लिजार्ड है। ध्यान दीजिए, ग्लास स्नेक की बात आ जाए तो ग्लास स्नेक जो है स्नेक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ग्लास स्नेक लगा हुआ है तो ग्लास स्नेक जो है पाद विहीन विषहीन लिजार्ड है या छिपकली है। ये भी क्या है? छिपकली है। इसे ऑफिसोरस कहते हैं, इसे ओफिसोरस कहते हैं। यह सर्प के जैसा दिखाई देता है लेकिन वास्तव में लिजार्ड होता है। जिसके सिर का आकार गसील आंखों की पलक वाह कर्ण के कारण लिजार्ड के रूप में जाना जाता है। इसके सिर का आकार, सिर पे जो आकार होता है, गसील आंख होती है, इसमें गसील आंख की पलक कैसी होती है? इनकी गसील होती है। आंख की पलक जो होती है इनकी गसील होती है वाह कर्ण के कारण, और वाह कर्ण पाया जाता है, इस कारण लिजार्ड में आता है। जबकि सांपों की आंख की पलक जो गसील नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सांप नहीं है, क्या है? लिजार्ड के रूप में जाना जाता है। कौन लिजार्ड के रूप में जाना जाता है? ग्लास स्नेक। ग्लास स्नेक को विषहीन लिजार्ड कहते हैं, जिसे ऑफिसोरस भी कहा जाता है। ग्लास स्नेक जानते रहिए, ग्लास स्नेक जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन डिटोरोस्टोम, डिटोरोस्टोम में कौन? एस्टेरियास, ये भी डिटोरोस्टोम में आता है क्योंकि काइनोडर्मेटा में जितने इंडिविजुअल हैं डिटोरोस्टोम आते हैं। एंटीडान भी डिटोरोस्टोम आता है। होलोथुरिया भी यह क्या है? डिटोरोस्टोम में आते हैं। तो ये होलोथुरिया, एंटीडान, ये सभी इकाइनोडर्मेट के जंतु हैं। स्टेरियास, होलोथुरिया, एंटीडान, ये सभी किसके? इकाइनोडर्मेट के जंतु के इकाइनोडर्मेट जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो अतः ये सभी में क्या है? डिटोरोस्टोम पाया जाता है। इन सभी में क्या है? डिटोरोस्टोम पाया जाता है। सभी इकाइनोडर्मेटा फाइलम के इंडिविजुअल हैं, इसलिए क्या है? डिटोरोस्टोम है। क्योंकि डिटोरोस्टोम में के अंदर कौन कौन आता है? कार्डेट आते हैं, हेमिकार्डेट आते हैं, इकाइनोडर्मेट आते हैं। डिटोरोस्टोम के अंदर कौन कौन आता है? कार्डेट्स आते हैं, हेमिकार्डेट्स आते हैं, इकाइनोडर्मेट्स आते हैं। डिटोरोस्टोम के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्नेक जो होते हैं किस ग्रुप में रखे गए हैं? स्नेक किस वर्ग में रखे गए हैं? ग्रुप मीन्स वर्ग। स्नेक जो होता है किस वर्ग में रखे गए हैं? सांप जो होता है सरीसृप रेप्टाइल वर्ग में है। सांप जो होता है सरीसृप रेप्टाइलिया वर्ग क्लास के अंतर्गत आते हैं। सांप जो होता है रेप्टेलिया वर्ग क्लास के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ आदि पर रेंग कर चलते हैं, इसलिए इन्हें रेप्टाइल, रेंगने वाले जंतु कहते हैं। इनमें अनेकों प्रकार की छिपकली, लिजार्ड, सर्प, स्नेक, घड़ियाल, कछुए, अजगर, स्फेनोडॉन आदि आते हैं। जंतुओं का शरीर स्थलीय जीवन के लिए पूर्ण रूपेण अनुकूलित होता है। कुछ जातियां जैसे मगर, घड़ियाल, एलिगेटर, कछुआ आदि पानी में रहते हैं। जंतुओं के शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता है, अतः ये कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं। करोट में केवल एक ही मोनोकंडाइलिक होते हैं, एक ही अनुपालिक अस्थिकंद पाई जाती है, मोनोकंडाइलिक के होते हैं। इनमें लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी केंद्रक युक्त पाई जाती हैं। इसमें आरबीसी जो होती है इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ध्यान है, रेप्टिलिया में जो है आरबीसी केंद्रक युक्त होता है। क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है प्यारे दोस्तों। एक्जोलोटस लार्वा को क्या कहते हैं? एम्बाइलोस्टोम कहते हैं। एक्जोलोटस लार्वा को एम्बाइलोस्टोम कहते हैं। लिम्बलेस लिजार्ड, जिसमें लिम्ब नहीं पाए जाते हैं, पैर नहीं पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ग्लास स्नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लास स्नेक कहते हैं। विशेला लिजार्ड, पॉइजनस लिजार्ड किसे कहते हैं? गिला मॉन्स्टर को कहते हैं। सबसे बड़े स्तनधारी के अंडे आर्थोरिंकस सबसे बड़े स्तनधारी के अंडे होते हैं। स्टीथियो को क्या कहा जाता है? शुतुरमुर्ग को स्टीथियो कहा जाता है। इनमें से किसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है? किंग क्रैब को सामान्यतः ल्यूमुलस कहते हैं। किंग क्रैब को सामान्यतः क्या कहते हैं? ल्यूमुलस कहते हैं। यह एक इनवर्टिब्रेट जीव है। क्या है? इनवर्टिब्रेट जीव है। लिम्बुलस क्या है? एक इनवर्टिब्रेट जीव है। यह किंग क्रैब क्या है?
ल्यूमिनस, इसे ल्यूमिनस कहा जाता है, या इनवर्टिब्रेट का जीव है। किंग क्रैब इनवर्टिब्रेट का जीव है, या भी क्या है, यह लिविंग फॉसिल है। किंग क्रैब क्या है, लिविंग फॉसिल है। जबकि टुआटारा, जो है एक सरीसृप है, एक रेप्टाइल से स्पेनेडान कहलाता है। टुआटारा भी एक क्या है, लिविंग फॉसिल है। और किंग क्रैब, टुआटारा और लिविंग फॉसिल किंग क्रैब दोनों, टुआटारा और किंग क्रैब दोनों लिविंग फॉसिल हैं। तो किंग क्रैब जो होता है किस कहाँ, इनवर्टिब्रेट का जीव है, इनवर्टिब्रेट का जीव है। जबकि टुआटारा जो है सरीसृप रेप्टाइल का है, टुआटारा रेप्टाइल का है, लेकिन दोनों क्या है, लिविंग फॉसिल है। दोनों क्या है, लिविंग फॉसिल है। जैसे किंग क्रैब और टुआटारा दोनों लिविंग फॉसिल है। किंग क्रैब क्या है, इनवर्टिब्रेट का है, और टुआटारा जो है रेप्टाइल सरीसृप का है। तो टुआटारा को स्फेनोडान भी कहते हैं, ध्यान दीजिए, टुआटारा को स्फेनोडान भी कहते हैं। किंग क्रैब को लिमुलस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लिविंग फॉसिल कौन है, किंग क्रैब और टुआटारा लिविंग फॉसिल हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन लंग्स, किसमें केवल वन लंग्स पाया जाता है। सरीसृप वर्ग के उपक्रम में ओफीडिया के अंतर्गत आने वाले जीव जैसे सर्प में केवल एक फेफड़ा पाया जाता है। ओफीडिया वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों में केवल एक फेफड़ा पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है। किसमें, सर्प में। जैसे सर्प में केवल एक लंग्स पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। स्नेक में केवल एक लंग्स पाया जाता है, वन लंग्स पाया जाता है। बेलोनोग्लासेस जो होता है, अगला क्वेश्चन है, बेलोनोग्लासेस बिलोंग टू द ग्रुप, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, हेमिकार्डेटा से। बेलोनोग्लासेस जो है हेमिकार्डेटा ग्रुप से बिलोंग करता है। और अर्थवार्म और लीच जो होता है किससे करता है, एनिलिडा से करता है। अर्थवार्म और लीच किस ग्रुप में रखा गया, एनिलिडा में है। एम्फिऑक्सस बिलोंग टू द ग्रुप किसमें, सिफेलोकार्डेटा में है। एम्फिऑक्सस सिफेलोकार्डेटा में है। अगला क्वेश्चन है, लंग्स फिश एंड नेटिव प्लेस, लंग्स फिशेज हैं जिसमें लंग्स पाई जाती है, और उनके नेटिव प्लेस हैं कहाँ पे पाया जाता है। लेप्डोसेरिन जो होता है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। लेप्डोसेरिन जो होता है साउथ अमेरिका में पाया जाता है। नियोसिरेटोडस जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी लंग्स फिश है। लेप्डोसेरिन जो है लंग्स फिश है, ये कहाँ पाया जाता है, साउथ अमेरिका में है। नियोसिरेटोडस जो होता है ये भी लंग्स फिश है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्रोटोप्टेरस जो होता है अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। लैटिमेरिया जो है ये कहाँ पाया जाता है, चीन में, लिविंग फॉसिल के रूप में। लैटिमेरिया क्या है, लिविंग फॉसिल है, कहाँ पाया जाता है, चीन में पाया जाता है लैटिमेरिया। आपसे पूछा जाए कौन सी फिश जो है, लंग्स फिश जो है फॉसिल के रूप में पाई जाती है, लिविंग फॉसिल है, तो लैटिमेरिया लंग्स फिश जो है या फॉसिल के रूप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, चाइना में पाई जाती है, मतलब चाइना में पाई जाती है। नेटिव प्लेस उसका क्या है, नेटिव प्लेस चाइना है। विद्युत अंग किसमें पाया जाता है, टारपीडो में। टारपीडो में जो है विद्युत इलेक्ट्रिक रे पाई जाती है, या जो है इलेक्ट्रिक रे पाई जाती है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक ऑर्गेनल में पाए जाते हैं, जो मासेस ऑफ मसल के मासेस से बना होता है। मसल्स, बहुत से मसल के मास कलेक्ट मसल्स से बना होता है, जो इलेक्ट्रिक रे उत्पन्न करते हैं। कौन सी मछली, टारपीडो। इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट इन किसमें पाया जाता है, टारपीडो में पाया जाता है। एक साइड में इंडिविजुअल दिए हैं और दूसरे साइड में जो है उनके आर्डर दिए हुए हैं, उनको मैचिंग करना है। तो बैट चमगादड़ जो है किस आर्डर में रखा गया है, चमगादड़ जो है काइरोपेट्रा, चमगादड़ बैट जो है काइरोपेट्रा आर्डर में रखा गया है। हॉर्स जो किस आर्डर में रखा गया है, हॉर्स जो है पेरिसोडक्टाइला में आर्डर में हॉर्स रखा गया। कंगारू किस आर्डर में रखा गया है, कंगारू जो होता है मर्सूपिलिया आर्डर में कंगारू रखा गया है। सील जो होता है, सील जो जल में पाया जाता है, एक किस आर्डर में रखा गया है, साइरेनिया आर्डर में सील रखा गया है। इस प्रकार से इंडिविजुअल के एक क्रम थे। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। किसके स्किन में जो है स्ट्रेटम कार्नियम लेयर एब्सेंट होती है, किसके स्किन में जो है स्ट्रेटम कार्नियम लेयर जो होती है क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिश के मछलियों के स्किन में स्ट्रेटम कार्नियम लेयर जो होती है लैक होती है, कमी होती है, इसकी नहीं पाई जाती है। लेकिन ये पाई कहाँ जाती है, स्ट्रेटम कार्नियम किसकी स्किन में पाई जाती है, एम्फीबियन के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स, मैमल्स में जो है स्ट्रेटम कार्नियम लेयर पाई जाती है। बट फिश में, मछलियों में यह नहीं पाया जाता है। मछलियों के स्किन में यह लेयर नहीं पाई जाती है। कौन सी लेयर, स्ट्रेटम कार्नियम। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्टिजिनस फिश में, कार्टिजिनस फिश जैसे जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती, कार्टिजिनस जो फिश होती हैं
उनमें कौन सा स्केल पाया जाता है, उनमें कौन से स्केल पाए जाते हैं, प्लेकार्ड स्केल पाया जाता है। कौन सा स्केल पाया जाता है, प्लेकार्ड स्केल पाया जाता है। कार्टिलेजिनस फिश कौन सी होती है, कॉन्ड्रिक्थिज। कॉन्ड्रिक्थिज जो होती है कार्टिलेजिनस फिश होती है, इस पे क्या है, प्लेकार्ड स्केल पाए जाते हैं। कौन सी, कॉन्ड्रिक्थिज जो होती है कार्टिलेजिनस फिश होती है, जबकि बोनी फिश कौन सी होती है, ऑस्ट्रिक्थिज। ऑस्ट्रिक्थिज फिशेज जो, ऑस्ट्रिक्थिज में जो फिशेज आती हैं वो बोनी फिशेस होती हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थिज में जो फिशेज आती हैं वो कैसी होती हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस किस में रखे गए हैं, कॉन्ड्रिक्थिज में रखे गए हैं। ऑस्ट्रिक्थिज में जो वे फिशें रखी गई हैं जो जिसमें बोन पाई जाती है। स्कालियोडान क्या है, स्कालियोडान इज ए कार्टिलेजिनस फिश। कार्टिलेजिनस फिश स्कालियोडान भी है। कॉन्ड्रिक्थिज, स्कालियोडान कॉन्ड्रिक्थिज में रखा गया है। किस में रखा गया है, स्कालियोडान जो है कॉन्ड्रिक्थिज में रखा गया है, जिसमें कार्टिलेजिनस फिश है या प्लेकार्ड स्केल इसमें पाए जाते हैं। कौन सा स्केल पाया जाएगा, प्लेकार्ड स्केल कार्टिलेजिनस फिश में पाई जाती है। और लंग्स फिश पर देखिए, लंग्स फिश पर जो है साइक्लॉइड स्केल पाया जाता है। साइक्लॉइड स्केल जो है लंग्स फिश पर पाया जाता है। साइक्लॉइड स्केल जो है लंग्स फिश पे पाया जाता है। प्लेकार्ड स्केल जो होता है कार्टिलेजिनस फिश में पाया जाता है। प्यारे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे प्यारे दोस्तों, जहाँ तक अभी हम कभी सुने भी नहीं होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे। आप बार बार पढ़ेंगे, आप बार बार सुनेंगे तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट अवश्य क्लियर होते जाएंगे। प्यारे दोस्तों, कौन सी ऐसी मछली है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी फूड फिशेज है जो जिसका कल्टीवेशन यूपी में किया जाता है, यूपी में किया जाता है, जिसका कल्टीवेशन यूपी में किया जाता है, लेकिन उसका नेटिव प्लेस इंडिया नहीं है, लेकिन नेटिव प्लेस उसका इंडिया नहीं है। कौन सी फिश है, हाइपोथैलेमेक्टिक्थिस मोलिट्रिक्स जो होती है, हाइपोथैलेमिक्टिक्थिस जो होती है, हाइपोथैलेमिक्थिस जो होती है, ये मोलिट्रिक्स जो, ये क्या है, ये जो है, ये फिश जो है इज इंडिया का नेटिव नहीं है। इसका इंडिया जो है इसका नेटिव नहीं है, बट यूपी में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, बट इसका यूपी में कल्टीवेशन किया जाता है। हाइपोथैलेमिक्थिस मोलिट्रिक्स जो होता है, यह फिश जो होता है, यह इंडिया का नेटिव नहीं है, बट यूपी में जो है इसका कल्टीवेशन किया जाता है। यह क्या ऐसी फिश है, फूड फिश है, भोजन के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, भोजन के रूप में यूज करते हैं लोग। वह कौन सी मेमल्स है जिसके पास पिन्ना नहीं पाया जाता, निप्पल नहीं पाया जाता, यूट्रस गर्भाशय नहीं पाया जाता, पिन्ना निप्पल गर्भाशय नहीं पाया जाता, बट उसके एब्डोमिनल में टेस्ट पाए जाते हैं, एब्डोमिनल में टेस्ट पाए जाते हैं। कौन सी ऐसी मेमल्स है, स्पाइनी एंट ईटर। स्पाइनी एंट ईटर जो होती है, या क्या है, स्पाइनी एंट ईटर कॉल्ड ट्रैकियोग्लासस, इसको ट्रैकीग्लासस भी कहा जाता है। स्पाइनी एंट ईटर को ट्रैकियोग्लासस भी कहा जाता है। डज नॉट हैव पिन्ना निप्पल यूट्रस बट एब्डोमिनल टेस्ट रखता है। इट इज कॉल्ड रेप्टाइल लाइक मेमल्स, यह रेप्टाइल लाइक मेमल्स कहलाता है, रेप्टाइल के जैसे मेमल्स दिखाई देता है। तो रेप्टाइल के स्पाइनी एंट की ईटर जो है रेप्टाइल के समान दिखाई देता है। तो ये जबकि मेमल्स है लेकिन रेप्टाइल के समान दिखाई देता है। स्पाइनी एंट ईटर जो होता है इसमें ना तो पिन्ना पाया जाता है, ना तो निप्पल पाया जाता है, ना तो यूट्रस गर्भाशय पाया जाता है। एब्डोमिनल पे टेस्ट पाए जाते हैं, छोटे छोटे टेस्ट पाए जाते हैं। यह कैसे रेप्टाइल के समान दिखाई देता है, लेकिन ये क्या है, मेमल्स है। कैसे है, मेमल है, स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स के विषय में या आर्कियोप्टेरिक्स के स्टेटमेंट में कौन सा ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, बॉडी साइज इक्वल टू दैट ऑफ एन ऑस्ट्रिच, कि ऑस्ट्रिच के समान का बॉडी साइज होता है, ये रॉन्ग है। जबकि सही क्या है, ट्रू विंग्स प्रेजेंट, इसमें ट्रू विंग्स पाए जाते हैं। रेजिमिलेंस ऑफ डायनासोरस, या डायनासोरस के जैसे दिखाई देता था, ठीक है। प्रेजेंट इन जुरासिक पीरियड में ये पाया गया। तो तीन तो ये मैचिंग कर रहे हैं, लेकिन एक जो है ऑस्ट्रिच के समान इसका बॉडी इक्वल होता है, तो ये रॉन्ग है। प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाइस्ट्री जो है, हाइस्ट्री एक इंडिविजुअल है, तो रोडेंटिया है। हाइस्ट्री जो होता है क्या है, हाइस्ट्री जो होता है किस आर्डर में बिलोंग करता है, पूछा जा रहा है कि हाइस्ट्री किस आर्डर में बिलोंग करता है। तो हाइस्ट्री जो होता है रोडेंटिया आर्डर में बिलोंग करता है, रोडेंटिया आर्डर। हाइस्ट्री जो होता है रोडेंटिया आर्डर में बिलोंग करता है। रोडेंटिया लार्जेस्ट आर्डर ऑफ मेमल्स का लार्जेस्ट आर्डर होता है, मेमल्स का अब स्पीसीज। ये जो है हाइस्ट्री जो होता है
मेमल्स लार्जेस्ट आर्डर ऑफ मेमल्स, रोडेंटिया जो है लार्जेस्ट आर्डर है मेमल्स का। जो रोडेंटिया आर्डर में जो होता है ईच जा क्या होता है, रोडेंटिया आर्डर में हास्टी रखा गया है। हास्टी जो है किसमें किस आर्डर में आता है, रोडेंटिया में आता है। अब रोडेंटिया के कुछ कैरेक्टर क्या है, ईच जा प्रत्येक जबड़े में विथ वन पेयर ऑफ लॉन्ग टूथ, प्रत्येक जबड़े में वन पेयर लॉन्ग रूटलेस जो होता है लाइक इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं, इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं, लॉन्ग रूटलेस इंसाइजर टीथ पाए जाते हैं, जैसे रैट, माउस, स्क्वायरल, हास्ट्रिस। हास्ट्रिस भी आता है, स्क्वायरल गिलहरी भी इसी में आता है, माउस भी इसी में आता है, रैट भी इसी में आता है। रोडेंटिया रैट, रोडेंटिया में ये सब आते हैं, हास्ट्रिस, स्क्वायर, माउस, रैट, ये सब रोडेंटिया में आते हैं आर्डर। किस आर्डर में, रोडेंटिया। हास्ट्रिस जो होता है इसे एक दूसरा नाम भी बोलते हैं पार्क्यूपाइंस, पार्क्यूपाइंस बोला जा भी जाता है। हास्ट्रिस को पार्क्यूपाइंस बोला जाता है। या कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये हास्ट्रिस जो होता है, अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। किसमें, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जो नहीं पाया जाता है किसमें, पिजन, कबूतर में, चिड़ियों में, बर्ड्स में। अगर बर्ड्स आ जाए, किसी पक्षी का नाम आ जाए तो वहाँ पे क्या क्या एब्सेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर इसमें नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। जो यहाँ पे किडनी के स्ट्रक्चर दिए गए हैं उनको सही सीक्वेंस में लगाना है। प्रोनेफ्रॉन पहला है, ओपियोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन, किडनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द वर्टिब्रेट। प्रोनेफ्रॉन, ओपियोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन, ये किडनी स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्रेट में पाए जाते हैं। किस रेप्टाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, किस रेप्टाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। 2 चैम्बर किस में पाए जाते हैं, 2 चैम्बर हार्ट किस में पाए जाते हैं, फिश में पाए जाते हैं। 3 चैम्बर हार्ट किस में पाए जाते हैं, एम्फीबियन में पाए जाते हैं। लेकिन रेप्टाइल, अदर रेप्टाइल में जो 3.5 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं, बट क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। फर्कुला बोन इज प्रेजेंट इन, फर्कुला बोन कहाँ पाया जाता है, किस में पाया जाता है, एप्स, पक्षियों में पाया जाता है, बर्ड्स में पाया जाता है। बोथ क्लाविकल एंड सिंगल इंटरक्लाविकल फ्यूज, क्लाविकल एंड सिंगल इंटरक्लाविकल जो होती फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, वी शेप्ड के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे वी फर्कुला बोन कहते हैं, जिसे विश बोन भी कहा जाता है, जिसे विश बोन भी कहा जाता है, मेरी थ्रॉट बोन भी बोला जाता है, मेरी थ्रॉट बोन भी बोला जाता है, फर्कुला बोन, विश बोन, मेरी थ्रॉट बोन भी बोला जाता है। तो इस प्रकार से 3 नाम है फर्कुला बोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। देखिए, भ्रूण में जो फीदर्स कवरिंग पाए जाते हैं, चिड़ियों में जो फीदर्स कवरिंग पाए जाते हैं वो जो होता है काउंटर फीदर कहलाते हैं। जो पक्षियों पर, चिक पर उन पे कवरिंग फीदर्स पाए जाते हैं वो काउंटर फीदर कहलाते हैं। फीदर्स आर फाउंड ओनली इन बर्ड, फीदर्स किस में पाए जाते हैं, केवल बर्ड्स में पाए जाते हैं। फीदर आर मेड ऑफ प्रोटीन केराटिन, फीदर के पंख किस प्रोटीन से बने होते हैं, केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। पंख में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। फीदर कवर द बॉडी ऑफ चिक, चिक की बॉडी को कवर करता है, उस फीदर को क्या कहा जाता है, काउंटर फीदर कहते हैं। काउंटर फीदर या पिन्नी फीदर कहते हैं, काउंटर फीदर कहते हैं। तो काउंटर फीदर। फिलोप्ल्यूम्स कॉल्ड पिन फीदर, फिलोप्ल्यूम्स भी होते हैं जो पिन फीदर होते हैं, बहुत पतले पतले फीदर होते हैं। और हेयर फीदर भी पाए जाते हैं। फिलोप्ल्यूम्स होते हैं, पतले पतले फीदर पाए जाते हैं, हेयर फीदर पाए जाते हैं। क्यूल फीदर इन द टेल, क्यूल फीदर जो कहाँ पाए जाते हैं, क्यूल फीदर जो होता है टेल में पाए जाते हैं। कॉल्ड उन्हें क्या कहते हैं, रेक्टियस कहते हैं। क्यूल फीदर जो होते हैं टेल में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रेक्टियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मार्सुपियल्स एक्सहिबिट, मार्सुपियल्स में किस में आता है, ओवा बीबी पेरस। मार्सुपियल्स जो होते हैं ओवा बीबी पेरस में आते हैं, जिसमें कंगारू रखा गया है। मार्सुपियल्स मैमल्स है, कंगारू क्या मैमल्स है। मार्सुपियल एक्सहिबिट ओवा बीबी पेरस, ओवा बीबी पेरस क्या होता है, जो फीमेल है वो तो बच्चे दे देती है, लेकिन दूध पिलाने या न्यूट्रिएंट्स देने का काम जो मेल करता है उसी को ओवा बीबी पेरस कहते हैं, ओवा बीबी पेरस कहा जाता है। यह मेन कैरेक्टर है, मार्सुपियल्स का मेन कैरेक्टर है, मतलब एक कैरेक्टर है। ओवा बीबी पेरस पैरिटी होते हैं, ओवा बीबी पैरिटी होते हैं, ओवा बीबी पैरिटी होते हैं। ये आपसे कहा जाए ओबी पैरिटी इज फाउंड इन, ओबी पैरिटी किस में पाया जाता है, तो कंगारू में पाया जाता है। ओबी पैरिटी किस में पाया जाता है, कंगारू में पाया जाता है।
फ्रेश वाटर में रहने वाली मछली जो होती है गेट राइड ऑफ वाटर, मतलब वह पानी के ऊपर चल सकती है। एक्वायर्ड साल्ट, अगर साल्ट है तो और अधिक आसानी से वो क्या है, मछली उस पर आसानी से चल सकती है। ठीक है, राइड करना, राइड मैंने सवारी करना है, चल सकना है। वाटर पे एक्वायर्ड साल्ट भी वो और आसानी से वो अर्जित कर सकती है और आसानी से वो चल सकती है। मतलब फिशेज जो होती है अगर फ्रेश वाटर में रह रही हैं, अगर साल्ट वाटर में जाती हैं तो वहाँ पे और आसानी से उनको तैरने में आसानी, राइड करने में आसानी मिलती है, आसानी होती है। वहाँ पे राइड करने में क्या होती है, आसानी। अभी हम ही लोग अगर साल्ट में जाके तैरना चाहेंगे तो फ्रेश वाटर की अपेक्षा आसानी से हम वहाँ तैर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। राइड मीन्स तैरना, मतलब तैरना। अगला क्वेश्चन है कार्डेट्स में नरो कार्ड कहाँ पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्डेट में नरो कार्ड कहाँ पाया जाता है, तो कार्डेट्स में जो है नरो कार्ड जो है कार्डेट में सिचुएटेड डार्सल पोर्शन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, डार्सल पोर्शन में पाए जाते हैं। टू द नोटो कार्ड कहाँ पाए जाते हैं, डार्सल पोर्शन में नोटो कार्ड में पाए जाते हैं। नरो कार्ड कहाँ पाया जाता है, डार्सल पोर्शन पर, नोटो कार्ड में पाए जाते हैं, नोटो कार्ड में पाए जाते हैं। तो कार्डेट में जो है नोटो का नर्व कार्ड जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, डार्सल साइड में, और नोटो कार्ड में पाया जाता है। लंग्स फिश इज नोन एज, लंग्स फिश किसको कहते हैं, पोटोपेट्रस, पोटोपेट्रस, प्रोटोपेट्रस को लंग्स फिश कहा जाते हैं, कहते हैं पोटोपेट्रस को लंग्स फिश कहते हैं। फाउंड इन लाइक, यह कहाँ पाया जाता है, लाइक में पाया जाता है, समुद्रों में पाया जाते हैं। एंड रिवर, रिवर में पाया जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका, अफ्रीका में पाया जाने वाला लंग्स फिश है। प्रोटोपेट्रस जो है अफ्रीका में पाया जाने वाला लंग्स फिश है, जो लाइक झीलों में पाया जाता है, रिवर्स नदियों में पाया जाता है, झील और नदियों में पाया जाता है। देखिए आर्कियोप्टेरिक्स जो होता है, आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, फॉसिल है, फॉसिल बर्ड है। अगर स्टीथियो पूछा जाए, स्टीथियो बर्ड में विथ 3 टोज, इसमें 3 टोज दिया है तो 2 टोज पाए जाते हैं। इसमें क्या है, 2 टोज पाए जाते हैं। और स्टीथियो जो है इसमें टू टोज पाए जाते हैं। स्टीथियो जो फिर बर्ड होता है, स्टीथियो बर्ड जो होता है उसमें यहाँ पे 3 टोज दिया है। टोज मीन्स होता है अंगूठा, अंगूठा जो होता है इसमें 2 अंगूठे पाए जाते हैं। कितने अंगूठे पाए जाते हैं, स्टीथियो में 2 अंगूठे पाए जाते हैं। हस्पोरिस जो बर्ड होती है, हस्पोरिस बर्ड जो होती है टूथड बर्ड होती है, इस पर टूथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। हरपेरोरिन्स में जो होता है टूथड बर्ड, इसमें जो है दांत, इनमें दांत पाए जाते हैं। इन चिड़ियों में क्या है, हरपेरोरिन्स में जो होते हैं इसमें दांत पाए जाते हैं। और एटिनोडाइटिस जो बर्ड होती है विथ वेबेड फुट, इसमें जो फुट पाया जाता है, पैर पाया जाता है, वेबेड होते हैं, जाली जुमा पैर पाया जाता है। एटेनोडाइट्स में जो होता है वेबेड फुट पाए जाते हैं, कैसे, जाली नुमा पैर पाए जाते हैं। इनमें से कौन सी ऐसी मछली है इकोनॉमिक, जिसका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है और एक्जोटिक फूड, एक्जोटिक फूड मतलब विदेशी भोजन के रूप में, विदेशी मछली है, विदेशी भोजन के रूप में यूज की जाती है। लेकिन कल्चर इन इंडिया, इनका कल्चर जो होता है इंडिया में किया जाता है। एक्जोटिक फूड एक्जोटिक फूड मतलब विदेशी भोजन के रूप में इस मछली को यूज किया जाता है। तो कौन सी मछली है, मेजर कार्प, मेजर कार्प जो होता है इम्पॉर्टेंट एक्जोटिक फूड है। एक्जोटिक मतलब क्या होता है, एक्जोटिक फूड मतलब होता है विदेशी भोजन, विदेशी भोजन मतलब विदेश में मछली पाई जाती है। एक्जोटिक क्रॉप जो होती है, मेजर क्रॉप जो होती है बाहर पाई जाती है, जो हम लोग अपने यहाँ इंडिया में इसका कल्चर करके भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो कौन सी मछली है, मेजर क्रॉप, मेजर क्रॉप जो है विदेशी मछली भोजन के रूप में, एक्जोटिक फूड के रूप में यूज की जाती है, मतलब बाहरी विदेशी एक्जोटिक फिश के रूप में, एक्जोटिक फूड फिश के रूप में यूज की जाती है। लेकिन इसका कल्चर, इनका कल्चर जो होता है, इनका कल्चर जो है इंडिया में किया जाता है। तो कौन सी मछली, मेजर क्रॉप, मेजर क्रॉप, ना कि माइनर, ना कि ग्रास, ना कि बिंग हेड क्रॉप। तो मेजर क्रॉप जो होती है यह विदेशी एक्जोटिक फूड है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। मेजर क्रॉप जो है विदेश में से लाई गई मछली है जो भोजन के रूप में यूज की जाती है, और इसका कल्चर भी इंडिया में किया जाता है, कल्चर भी इंडिया में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। डाइडेल्फस, डाइडेल्फस को क्या कहा जाता है, ओपोसम कहते हैं, ओपोसम कहते हैं। आर्निथोरिंकस, आर्निथोरिंकस को क्या कहते हैं, डकबिल प्लेटिपस को आर्निथोरिंकस कहते हैं। फास्फोलार्क्टस, फास्फोलार्क्टस को क्या कहते हैं, कोल बियर कहते हैं, कोल बियर को फास्को लार्क्टस कहते हैं। और टाकीग्लोसस को स्पाइन एंट ईटर, स्पाइन एंट ईटर कहा जाता है।